हेलो नमस्कार। आप सभी को हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारी क्लास में। आज का क्लास है भारत दूरदर्शा। क्या है? भारत दूरदर्शा। तो ये देखेंगे सबसे पहले क्या है, शीर्षक को ही डिस्क्राइब करेंगे। भारत, भारत क्या है? देश है। क्या है? एक देश है, हमारा देश, प्यारा देश। ये दूरदर्शा मतलब भारत का दूरदर्शा, भारत का दूरदर्शा नाम ही, शीर्षक से ही पता चल रहा है कि भारत का दूरदर्शा मतलब भारत का दैनिक स्थिति क्या होगा, इसी से जानेंगे। ठीक है, तो किनका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ? तो ये 1880 ईस्वी में लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। इसका विषय वस्तु इस तरह से है, इनमें बहुत सारे पात्र हैं, जैसे निर्लजता है, डिसलॉयल्टी है, भारत भाग्य है, भारत दूरदर्शा है। तो भारत जो है, भारत की स्थिति ठीक है दिखा रहा है कि यहाँ पे भारत दुर्दैव के हिसाब, भारत दुर्दैव को अंग्रेजी शासन माना है भारतेंदु ने एक तरफ से, और अंग्रेजी शासन ने कैसे यहाँ भारत की दुर्दशा कर दिया है, स्थिति कर दिया है। यहाँ का धन, कच्चा माल ले के, ठीक है, यहाँ का माल इंग्लैंड में ले जाता है, इंग्लैंड में वहाँ फिर बन के वो आता है, फिर यहीं से बेचता है। मतलब कच्चा माल यहाँ से लेके फिर वहाँ बनता है, वहाँ से फिर यहाँ बेचने के लिए आता है रिटर्न। तो इससे क्या होता है? रोजगार ना होता है, पैसा, भुखमरी, सब चीज़ होता है। यही सब डिसलॉयल्टी, निर्लजता, जात पात में लड़ाना, ये सब। और उससे भी ज़्यादा भारतेंदु ने जितना अंग्रेजों को बुरा नहीं बोला गया है इस नाटक में, उतना खुद भारतवासियों को बुरा बोला गया है। भारतवासियों को कैसे? तो भारतवासियों को बोलते हैं भारतेंदु इस नाटक में, नाटक के माध्यम से बोलते हैं कि यहाँ के लोग निर्लज हो गए हैं। निर्लज हो गए मतलब कुछ काम धाम नहीं, बैठे बैठे रहते हैं। अब बोलते हैं कि सब चीज़ मिल जाए बैठे बैठे, जैसे कहा गया ना मुल्कदास ने, अकबर करे ना चाकरी, वो लोग जो पंक्ति है, इसी तरह ये कहते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ के लोग क्या है? तो आलस्य से घिरे हुए हैं, सत्यनाश रोग है, धर्म के अंधविश्वासी हो गए हैं। ठीक है, और क्या है? लोभ है इन लोग के ज़्यादा, एक दिन में सारा लूट लेना चाहता है, मेहनत के नाम पे कुछ नहीं। इसी तरह से इस नाटक में पात्र आते गए हैं। और भारत एक भाग्य है, जो भारत का भाग्य मतलब भारत का जो किस्मत कह सकते हैं हम लोग, तो भाग्य जो भारत का किस्मत है वो किस तरह से भारत को जगाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत के वासी हैं, जो भारत है देश, जगने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी तरह से है। अब लास्ट में जब भारत नहीं जगता, भारत के लोग लोभ, लालच, मोह ये सब नहीं छोड़ते हैं, तो क्या करता है भारत, जो भाग्य है, जो जगाने वाला रहता है भारत को, वो क्या करता है? छठा अंक में वो आत्मघात मतलब कर लेते हैं, छुरा कटार मार लेता है अपने सीना में और आत्महत्या कर लेते हैं। ये छोटा सा अभी पढ़ेंगे, इसलिए ज़्यादा लंबा मैंने डिस्क्राइब नहीं किया कि यही सभी बताना है। तो पहले क्या है? भारत दूरदर्शा नाटक है। यह किसका प्रकाशन? 1880 में बता चुका। यह भारत की तत्कालीन राजनीतिक व सामाजिक दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण है। ठीक है, सामाजिक और दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण है भारत के तत्कालीन। और उस समय भी ये लागू हो रहा था, 100% खरा उतर रहा था, और आज भी ये इसी तरह खरा उतर रहा है। ठीक, क्योंकि आज भी भारत के लोग उसी तरह हैं। और इसका विषय वस्तु देखेंगे तो क्रांतिकारी नाटककार भारतेंदु ने तत्कालीन अंग्रेज राज्य द्वारा किए गए अत्याचारों की प्रत्यक्ष निंदा अप्रत्यक्ष निंदा अंग्रेजों के द्वारा। अब उस समय डायरेक्ट अंग्रेज का शासन था, और अंग्रेज को डायरेक्ट कोई कर नहीं सकता है, कोई उसको निंदा कर नहीं सकता है कि सडिशन मतलब राजद्रोह के केस में आपको जब्त कर लेते थे रचना, अब जेल हो जाता था, मार दिया जाता था। इसलिए क्या अप्रत्यक्ष करके, ठीक, अप्रत्यक्ष निंदा के लिए भारत दूरदर्शा नाटक की रचना किया था। भारत के लोगों की स्थिति दिखाने के लिए, जगाने के लिए, समझाने के लिए, क्या करने से भारत की स्थिति सुधरेगा। ठीक है, इस नाटक में भारतेंदु ने प्राचीन परंपरा के गौरव तथा वर्तमान जीवन की विसंगतियों पर गंभीर रूप से प्रकाश डाला है। कहाँ? वर्तमान स्थिति पर, जीवन पे। ठीक है, इस नाटक में भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत के तत्कालीन दयनीय स्थिति का वर्णन किया है, जो कि बता चुका हूँ कौन कौन से पात्र है, उस सब में आगे आएगा। निर्दयता है, डिसलॉयल्टी है, नाशक फौज है, रोग है, मोह है, कर है, ये सब चीज़ से वजह से भारत का स्थिति खराब हो चुका है। ठीक है, दयनीय स्थिति। अब भारतेंदु ने समाज के पतनमुखता के नाटक के माध्यम से दिखाया। समाज के, भारत के समाज के पतनमुख मतलब कैसे बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है। ठीक है, समाज, ये दिखाया गया पात्र के माध्यम से। ठीक है, देश का क्या स्थिति हो रहा है। यह एक दुखांत नाटक है। भारतेंदु ने इस नाटक को आलस्य रूपक भी कहा है। ठीक है, आलस्य रूपक क्यों? क्योंकि नाटक को कहते हैं आलस्य रूपक, नाटक ही भारत के देश पे है। ठीक है, ये नाटक ही क्या है? भारत के देश पे, इसका नायक ही क्या है? भारत है। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाया? भारत इसीलिए इस नाटक में इतना आलस्य का बात हो रहा है, उठने के लिए नहीं चाह रहा है, कुछ काम धाम सोच नहीं रहा है,
पाखंड में लगा हुआ है, लोभ में लगा हुआ, आलस में है, एक दूसरे को फूट डालने में लगा हुआ है, ठीक है, कुछ कार्यधार करने नहीं चाह रहा है, ना क्रांतिकारी हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। तो इसीलिए ये आलस्य रूपक नाटक भी है। इस नाटक की कथा वस्तु 6 अंकों में है। कितने? 6 अंकों में विभाजित है। सही अर्थ में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है, ये बिल्कुल सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 में काशी के पंडित रघुनाथ ने दिया था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। किसने दिया था हरिश्चंद्र की उपाधि? हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दिया था? 1880 में रघुनाथ ने दिया था, ठीक है। काशी का पंडित था। भारतेंदु के समस्त मौलिक व अनुदित नाटकों की संख्या कितना है? 17 है, ठीक है। भारतेंदु का पहला नाटक जो कहा जाता है विद्या सुंदर को माना जाता है। किसको? विद्या सुंदर को माना जाता है। अच्छा, कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे फोन करके कि सर नाम क्यों चेंज कर दिए चैनल का, यूट्यूब चैनल का? तो इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि बहुत विद्यार्थियों द्वारा शिकायत आ रहा था। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर खोजते हैं यूट्यूब में मिलता ही नहीं है, तो इसलिए तो मैं सोचा कि अब नाम ही चेंज कर दूं। तो नाम चेंज कर दिया साहित्य सूत्रधार। क्या है? साहित्य सूत्रधार, साहित्य को सुनाने वाला, जोड़ने वाला, ठीक है, मिलाने वाला। ये क्या है? साहित्य सूत्रधार हो गया। अब इससे क्या है, साहित्य सूत्रधार, ये क्या है? ये आप गूगल में भी लिखें, कहीं भी गूगल में भी दे देता है, क्रोम में कहीं भी सर्च करें तुरंत देगा साहित्य सूत्रधार, ठीक है। एक बार लिखें यूट्यूब में तुरंत आएगा, तो किसी को खोजने में दिक्कत नहीं होगा पहले जैसा, इसलिए चेंज कर दिए। चलिए टॉपिक पे आते हैं, और अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, क्लास अच्छा लगे तो। अब क्या है, मुख्य पात्र पे आते हैं, ठीक है। तो मुख्य पात्र बता चुके हैं। भारत है, भारत दुर्दैव है जो कि यहाँ अंग्रेजी शासन के ओर चित्रित किया है। भारत भाग्य है जो भारत को जगाने का काम जो करता है। भारत जो पात्र है वो नाटक में भारत नायक के रूप में है। क्या है? नायक के रूप में है। भारत ये देश ही है, ठीक है। वह नाटक, ठीक है, वह नाटक के दूसरे अंक में, भारत का कौन से अंक में आता है? दूसरे अंक में आता है, याद रखना है सब। नाटक में भारत अपनी, ठीक है, अत्यंत दीनहीन दशा का चित्रण किया, मतलब अत्यंत दीनहीन दशा का चित्रण किया है, ठीक है, कि भारत का दीनहीन दशा उस समय कैसा था और आज भी कैसा है, वही चित्रण किया है, ठीक है। और अंत में भारत दुर्दैव के भय से, भारत दुर्दैव के भय से, भारत दुर्दैव एक विलेन के रूप में थी, खलनायक है जिसको विलेन कह सकते हैं हम लोग आज का। तो उसके भय से क्या करता है? मूर्छित हो जाता है। मूर्छित मतलब उसका भय से, बाप रे कितना विकराल है, देख के डर जाता है, मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, ठीक है। उसकी यह मूर्छता मृत्यु में बदल जाती है, जो क्या है। और भारत दुर्दैव यह नाटक में खलनायक के रूप में है, जिसको हम लोग कहते हैं गुंडा, वो है, ठीक है। बहुत बलशाली, बहुत धनवान, बहुत फौजी है, इनके पास जितना भी फौज है, संगठन है, सारा चीज ये भारत पे लगा देता है, ठीक है। भारत पे लगा देता है कि भारत बढ़ ना सके आगे के रूप में आता है। यह एक शक्तिशाली चरित्र है, ठीक है। यह नाटक के तीसरे अंक में आता है। तो भारत कौन सा अंक में आता है? दूसरे में, और ये तीसरे में आता है। और भारत भाग्य, भारत का सहयोगी चरित्र है, ठीक है। वह भारत के अतीत का गौरवगान करता है। भारत का अतीत का गौरवगान कौन करता है? तो भारत भाग्य बोलता है कि पहले हम लोग क्या थे और अभी क्या हो गए हैं, हम लोग फिर से मेहनत करेंगे, फिर से हम लोग आगे जाएंगे। पश्चिम के हिसाब से, मतलब अंग्रेजों को जो पश्चिम में विकास किया, ठीक है, उसको देखा देखी हम लोग यहाँ विकास करेंगे, उससे हम लोग अच्छे गुण सीखेंगे, खराब गुण नहीं। लेकिन फिर आगे चल के यही बोलते हैं कि अवगुण सीखे भी तो हम लोग अंग्रेजी से, क्या अवगुण सीखें, शराब पीना, माहौल खराब करना, इस तरह, ठीक है। तो उसे बार बार जगाने की चेष्टा करता है, पर वह सफल नहीं हो पाता। भारत को क्या करता है? जगाने के लिए बार बार चेष्टा करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। और अंत में क्या करता है? आत्मघात कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे गौण पात्र क्या क्या है, ठीक है। गौण पात्र तो निर्लजता है। निर्लजता क्या है? निर्लज कहते हैं जिसको कुछ लाज नहीं लगता है, उसको निर्लजता। डिसलॉयल्टी मतलब राजद्रोह। सत्यानाशक फौज, ठीक है, सत्यानाश फौज है एक, जो यहाँ जितना भी फौज दिखाया गया है, या तो रोग हो गया, ये सब क्या दिखाया कि भारत को पीछे करने में इस सब का कितना है? डिसलॉयल्टी का राजद्रोह। आप किसी कुछ भी अंग्रेज के खिलाफ बोलेंगे, राजद्रोह में बंद कर दिया आपको, ठीक है। निर्लजता, निर्लज नहीं, लाज शर्म लग रहा है, ये काम नहीं करेंगे, कोई क्या सोचेगा, ये भी खराबी है, ये भी डिसलॉयल्टी, ये भी तो सत्यानाशक फौज, सत्यानाश कर दिया, सब गुड़ गोबर कर दिया, कहते हैं ना, तो सब गड़बड़ कर दिया। इसीलिए ये क्या करता है? भारत को पीछे करता है। रोग होता है तो क्या कोई देश, घर, परिवार विकास कर पाता है? बिल्कुल नहीं। पैसा डॉक्टर में चला जाता है, ठीक है। मद है, कर सूद जो भर भर के सारा पैसा खत्म हो जाता है। मद्य है, ठीक है। मद्य क्या? दारू, शराब। अब कोई भी शराब पीता है वो कुछ कर पाएगा जी? शराब पीने वाला व्यक्ति
घर परिवार उसका डूब जाता है आलस से। अब कोई भी काम में आलस करेंगे, अब देखेंगे सपना नेट जेआरएफ का, प्रोफेसर बनने का, कुछ काम करने का, और आप क्या सो के देखेंगे सपना, तो क्या साकार होगा? सपना देखते हैं तो उसको सपने से जगना, सपना को साकार करने के लिए सपना से जगना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया अंधकार, ठीक है, अंधकार से उजाला की ओर जाना है, अंधकार में रहेंगे तो कैसे होगा? अपव्यय, ठीक है। अदालत, अदालत, अदालत में क्या हो गया कि अदालत में जैसे घूसखोरी बढ़ गया है, ठीक, क्या हो गया? घूसखोरी बढ़ गया है अदालत में, यही बात हो रहा है। और क्या हो गया? फैशन, फैशन। अब फैशन के नाम, पश्चिम के फैशन के नाम पे हम लोग छोटे छोटे कपड़े या तो कुछ भी मतलब दिखावटी के कारण, अच्छा ना चीज़ हो इसके बावजूद भी दिखावटी के लिए वो चीज़ करते हैं, तो ये सब क्या है? ये खराबी है, ठीक है। सिफारिश, सिफारिश कैसे करते हैं? किसी को पैसा वैसा देते हैं तभी तो सिफारिश करते हैं। को वो लाइक का होता नहीं, इसके बावजूद सिफारिश करके हम लोग वहाँ पे बैठा देते हैं उस कुर्सी में, लेकिन वो आगे चल के फिर खराबी करता है, तो ये चीज़ होता है, खराबी है, यही चीज़ यहाँ बताया गया है। और क्या है? फूट है, डा है, लोभ है, भय है, ठीक है, उपेक्षा, ठीक है, उपेक्षा है, स्वार्थपरता है, पक्षपात है, हट है, शोक है, ठीक है, आश्रय, भाजन है, निर्बलता, ये सब क्या है? गौण पात्र है, ठीक है, याद रखना। बंगाली है, महाराष्ट्री है, और एक एडिटर है, दो देसी महानुभव है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे ये सब, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी पूरा कहीं भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ाऊंगा और सारा पूरा नाटक ही पढ़ाऊंगा एक साथ में, तो इसीलिए इस सब चीज़ को और अभी आगे जाके समझेंगे, देख लीजिएगा। विशेष क्या है? यह वस्तुतः एक नाट्य रासक है, जो कि पहले भी बात हो चुका है। भारत दूरदर्शन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत दूरदर्शन का गद्य तो खड़ी बोली में है, और लेकिन पद्य, पद्य ब्रज भाषा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गद्य इस नाटक में जो आया हुआ गद्य कहानी के जैसा है, ठीक है, लेकिन पद जो है वो किस भाषा? खड़ी बोली में है गद्य, और लेकिन पद क्या है? ब्रज भाषा में है। भारत दूरदर्शन हिंदी का संभवतः पहला ऐसा नाटक है जो राजनीतिक विषय वस्तु पर आधारित है, ये बता चुके हैं आगे। नव जागरण के दौर में भारतेंदु की इस नाट्य कृति ने एक मसाल की भूमिका निभाई है। नव जागरण के दौर में, नव जागरण के दौर में 1857 में प्रथम नवजागरण हुआ ना जी, उसके बाद प्रथम आज़ादी के लिए क्रांतिकारी हुआ, नवजागरण कह सकते हैं। तो क्या हुआ? ये उसको एक मसाल के रूप में, एक चिंगारी देने का काम किया इस नाटक ने, ठीक है। क्यों? क्योंकि भारत के लोग कैसे जगेंगे, ये चीज़ बताने का काम किया इस नाटक ने, ठीक है। क्या कारण है हम लोग जो आगे नहीं बढ़ रहे, ये सब कारण जो पॉइंट गिलाने का काम किया ये भारत दूरदर्शन नाटक ने। और कौन कौन से? तो बहुत सारे भारतेंदु नाटक में भारत का धन विदेश जाने पर लिखते हैं, अंग्रेज राज सुख साजे सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जाते ये इति ख्वारी। बोलता है कि अंग्रेज राज मतलब अंग्रेजी राज में सारा धन कहाँ चल जा रहा है? सब साज सज के कहाँ ले जा रहा है? साज समेट के तो इंग्लैंड ले जा रहा है, ठीक है। पे धन मतलब पे धन विदेश चले जा रहा है अपना सामान, ठीक है। ये बड़ा खराब की बात है, यही कहना चाह रहा है। अब देखेंगे कि इनका कुछ, ये सब इसलिए बताते रहो क्योंकि थोड़ा ध्यान में रहेगा, इस समय ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसके मौलिक जो टोटल 17 रचना है, नाटक है, मौलिक है और अनुदित है। तो उसमें से देखेंगे इनका मौलिक रचना, ठीक है, क्या है? वैदेही हिंसा हिंसा न भवति, क्या है? वेद की हिंसा हिंसा न भवति। कैसे याद रखेंगे? 1 मिनट में याद करा देंगे, देखिएगा। दूसरा क्या है? विषमय विस्मोदय, ठीक है। और तीसरा क्या है? प्रेम जोगनी चंद्रावली भारत भाग्य, क्या है? प्रेम जोगनी चंद्रावली भारत भाग्य। वेद की हिंसा हिंसा न भवति का क्या है? सामाजिक धार्मिक विसंगतियों का चित्रण है, ठीक है। विषय विस्मोदय क्या है? विषय विस्मोदय में क्या है? ठीक है, बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा, ठीक है, सयाजी राव के उनके स्थान पर बैठाए जाने की घटना पर आधारित है। प्रेम जोगनी में क्या है? काशी का धर्माडंबर, काशी में जो धर्म के नाम पर आडंबर फैल गया था उसी का चित्रण है प्रेम जोगनी में, ठीक है। चंद्रावली क्या है? वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण है। भारत दूरदशा भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब है। आज कैसे याद करेंगे तो देख लीजिए, ठीक है। नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। कैसे याद कीजिएगा? तो ऐसे याद कीजिएगा, ठीक है, जैसे मैं याद किया था, ठीक है। क्या इससे समझेंगे? सबसे पहले देखेंगे कौन है, तो ये है, ठीक है, वेद की। तो ऐसे वेद की, वेदही या तो वेद की, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। मैं तो वेदही से याद किया था, वेद की नहीं। तो वेदही मतलब सीता, ठीक है, एक लिखे मानो तो वेदही क्या है? वेदही प्रेम करती किससे? चंद्र से। वेदही प्रेम करती है चंद्र से। वेदही प्रेम क्या है? देखना, ठीक है। वेदकी प्रेम करती किससे? चंद्र से, ठीक है। वेदही प्रेम करती है चंद्र से। तो विषय क्या है?
पहले 1 नंबर में इसको रखिएगा, 2 नंबर में इसको, 3 नंबर वैद की या तो वैदही कुछ भी, जैसे मैं वैदही से याद किया था, तो वैद की प्रेम करते हैं चंद्र से। तो विषय क्या है, विषय क्या है जी, भारत का है। विषय कहाँ का है, भारत का ना, विषय भारत का। इसके बाद क्या है, विषय भारत का। इसके बाद अंधेर नगरी, नील देवी और सती प्रताप, ठीक है। विषय क्या है, भारत का है, भारत का विषय है, लेकिन क्या है, अंधेर नगरी। भारत में क्या है, अंधेर नगरी है, नील देवी, सती प्रताप। और ये क्या है, अधूरा नाटक है इनका। यहाँ तक हो गया, आध हो गया होगा। अनुदित, अनुदित में क्या है, विद्या सुंदर है, ठीक है, रत्नावली है, पाखंड विडम्बना है, धनंजय विजय है, ठीक है, धनंजय विजय है, सत्य हरिश्चंद्र है, भारत जननी है, मुद्रा राक्षस है, दुर्लभ बंधु है, कर्पूर मंजरी है। ये क्या हो गया, इनका कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और वो अब हम लोग देखेंगे कुछ इन पे कुछ प्रमुख तथ्य, ठीक है। इसके बाद हम लोग नाटक पे जाएंगे। मैं ये सब फास्ट होके जा रहा हूँ इसलिए कि हम लोग नाटक पे जाएंगे, फिर वहाँ पे 1 घंटा लगभग समय जाएगा, तो इसलिए ये सब हम लोग फास्ट चल रहे हैं। ब्रज रतन दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखा है कि बिहार प्रांत के, कहाँ का, बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके ठीक है, उसे सुधारने के लिए नेशनल थिएटर में, कहाँ, नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए बिहार प्रांत के राजा को लक्ष्य करके, ठीक है, एक नाटक लिखा भारतेंदु ने, ठीक है। और वो कहाँ खेलना जाना था, तो नेशनल थिएटर में खेला जाना था। कौन सा नाटक लिखा था, तो अंधेर नगरी, ठीक है। कौन सा राजा का, बिहार प्रांत के एक राजा को, जमींदार को सुधारने के लिए नाटक लिखा था। लेकिन वो नाटक कहाँ खेला जाना था, नेशनल थिएटर में अभिनय मतलब खेला जाना था। नाटक का नाम क्या था, अंधेर नगरी। इतने जानिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना किया था। और नेशनल थिएटर का स्थापना किसने किया था, भारतेंदु ने। काशीनाथ खत्री नाटक, ठीक है, बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पे खेला गया था, इतना याद रखिएगा। प्रेम जोगनी नाटक का पूर्व नाम, जो प्रेम जोगनी कहते हैं, वेदकी प्रेम करती है चंद्र से, बताया था ना, तो वही जो प्रेम जोगनी है, इसका पूर्व नाम क्या था, पहले काशी के छायाचित्र। क्या, काशी के छायाचित्र। क्यों, क्योंकि काशी का ही धर्माडंबर इसमें दिखाया गया, इसीलिए काशी का छायाचित्र। या तो 2 भले बुरे फोटोग्राफर, 2 भले बुरे फोटोग्राफर। क्यों, तो फोटोग्राफर का काम क्या होता है जी, वहाँ की स्थितियों परिस्थिति को दिखाना है ना, फोटो के माध्यम से, थी के माध्यम से। तो इसीलिए इस शीर्षक रखा गया था पहले, ठीक है, जो इस नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित प्रथम बार हुआ था। भारतेंदु ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया, जो कि प्रमुख है, ये सब बताना। और कविवचन सुधा 1868 में, हरिश्चंद्र मैगजीन जो 1873 में हुआ था, लेकिन आगे जाके इसका नाम चेंज हो जाता है, हरिश्चंद्र चंद्रिका हो जाता है, मैगजीन हटके चंद्रिका हो जाता है, ठीक है। बाल बोधनी, जो कि महिलाओं से संबंधित है, स्त्रियों के समर्पित पत्रिका है, बाल बोधनी 1874 में, याद रखिएगा। और भारत दूरदर्शा में कविवचन सुधा का बार बार जिक्र आया है, ठीक है, कविवचन सुधा पत्रिका का एक बार जिक्र आया है। भारतेंदु ने, ठीक है, कविता वर्धनी सभा, ठीक है, तद्दीय समाज, पेनी रीडिंग क्लब इत्यादि का स्थापना किया है। भारतेंदु हिंदी के अकेले ऐसे प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को नाटक, निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त नए प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया है। ये सब हो गया। इसके बाद ये है कि भारतेंदु तो एक नाटक निबंध लिखा था, भारतेंदु ने एक नाटक निबंध लिखा था, नाट्य निबंध का ही नाम है, ठीक है, नाटक निबंध, जो 1883 में, और इसमें ही बात हुआ था हिंदी नई चाल में ढली, ठीक है, इसी में याद रखिएगा। भारतेंदु कृति, भारत दूरदर्शा हिंदी भाषा का पहली मौलिक राजनीतिक है, ये बता चुका हूँ। भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीति नाटक है। तो जो बोलते हैं कि हिंदी का पहला गीति नाटक कौन सा है, तो भारत जननी है, ठीक है, गीतों के माध्यम से, याद रखिएगा। चलिए, अब यहाँ हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे डायरेक्ट अपनी रचना पे, ठीक है, डायरेक्ट मूल पुस्तक पे। भूमिका, इसका इंपॉर्टेंट जो है उसको हम बता दूंगा। भूमिका पढ़ना इसलिए ज़्यादा जरूरी क्योंकि आजकल भूमिका से पूछ दे रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, यहाँ कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शुक्ल के बारे में, रामचंद्र शुक्ल के बारे में कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, ठीक है, भारतेंदु के वृहत साहित्यिक योगदान के कारण 1857 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग से नाम से जाना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, भारतेंदु अपनी, ठीक है, सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक और तो पद्माकर द्विजदेह के परंपरा में दिखाई पड़ते हैं। तो बोलते हैं कि भारतेंदु अपनी प्रतिभा के बल पे, ठीक, मतलब प्रतिभा के कारण किसके समान दिखता है, एक और किसके समान, किसके और दिखता है, पद्माकर और द्विजदेह के। पद्माकर द्विजदेह किस में आता है, तो वो सब आते हैं रीति काल में, ठीक है, रीति काल खत्म हुआ था तो आधुनिक काल आया था, भारतेंदु जी ही
तो इसीलिए भारतेंदु जी रीतिकाल में रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों का समान माना है, ठीक, उन लोग के क्षेत्र में परंपरा में दिखाई पड़ते थे। तो दूसरी ओर बंग देश के माइकल मधुसूदन सुने होंगे ना, और हेमचंद की श्रेणी में प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु के कला का विशेष माधुर्य है। तो ये किसका कथन है जी? भारतेंदु थी रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का है, याद रखिएगा ये कथन। ये बहुत भारतेंदु अपने सर्व, ठीक है, क्या है, सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल पर किसके समक्ष दिखाई पड़ता था? पद्माकर द्विवेदी के परंपरा के समकक्ष दिखाई पड़ता था, ठीक है। और ये क्या करता है, और बंगाल दूसरी तरफ देखें तो बंगाल के माइकल और हेमचंद के श्रेणी में प्राचीन और नवीन मतलब पुराने और नया को सुंदर समन्वय मतलब सुंदर जोड़ के प्रमुख मतलब प्रस्तुत करना इनका एक अद्भुत कला था। चलिए यहाँ तक हो गया। इनका 3 पत्रिका, कविवचन सुधा, बालबोधनी और हरिश्चंद्र चंद्रिका, जो कि बता चुका हूँ, ये सब बता चुका हूँ। अब आते हैं इस नाटक में 6 अंक है कुल, ठीक है। पहला अंक है, दूसरा अंक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। ये 7वां ध्यान नहीं देना, छठा अंक है, ठीक है। क्या है? 6 अंक है। पहला अंक कहाँ शुरू होता है वो ध्यान दीजिएगा, दूसरा अंक कहाँ, तीसरा अंक कहाँ, ये सब है, ये सब हम लोग चलो देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना लेट हुए। मंगलाचरण, ठीक है, क्या है? मंगलाचरण से शुरू करते हैं, क्या कि मंगलाचरण से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जय सतयुग थापन करन नासन मलेच्छ अचार, ठीक है, अचार कठिन धार तरवार कर कृष्ण कल की अवतार। ये किसका मंगलाचरण में है? तो भारत दुर्दशा के मंगलाचरण में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैसे? कल की अवतार से कृष्ण कल की अवतार, याद रख लीजिएगा, ठीक है, कृष्ण कल की अवतार से याद रखिएगा। इसका मंगलाचरण है। पहला अंक कहाँ शुरू होता है? स्थान क्या है? तो बिथी स्थान से शुरू होता है। और इस अंक में मात्र एक गीत आता है जो कि योगी गाता है। किसमें? लावनी शैली में गाता है, योगी गाता है। क्या गाता है? तो क्या गाता है? रहू सब, ठीक है, रहू सब मिलके अहो भारत भाई हा हा हा, भारत दुर्दशा ना देखी जाए ध्रुव, ठीक है। सबके पहले जय ही ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जय ही सभी विधाता कीनो, सबके पहले, ठीक है, सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विधा, ठीक है, विद्या फल जिन गिन ही लीनो, मतलब जिसके पास सबसे पहले विद्या था वो खा, ठीक है, वो बोल रहा है, ठीक है, ये सब बात हो रहा है। अब इसी तरह से बहुत लंबा पंक्ति है, ठीक है, क्या है? बहुत लंबा पंक्ति है, तो इतना पढ़ना नहीं लगता है, जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लीजिएगा, लेकिन सुन लीजिए। अब सबके पीछे सोई प्रत लाए, ठीक है, लखाई हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए, मतलब भारत की स्थिति का वर्णन हो रहा है, ठीक है। जहाँ भय साक हरिश्चंद्रो, ठीक है, नहुस आती, जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाती, जहाँ भीम कर्ण अर्जुन की छटा दिखाई, तहाँ रही मुड़ता कलह ये विद्या राती। अब जहाँ देखूं दुखी दुख दिखाई, मतलब जहाँ देख रहा हूँ खाली दुखी दुख दिखा रहा है। जहाँ कृष्ण, जहाँ राम, जहाँ सब वासुदेव से जन्म लिया, उस देश की स्थिति अब क्या हो गया है, अब आके देखा नहीं जा रहा। हाँ, भारत दुर्दशा ना देखी जाई, भारत की स्थिति अब देखा ही नहीं जा रहा है। लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जन, ठीक है, जन सैन पुनि भारी। इसके बाद क्या है? कितनी आसी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी, छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी, भय अंध, ठीक है, भय अंध पंगु सब दिन हिन बिखलाई, हा हा भा दुर्दशा ना देखी जाई, ठीक है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पेधन विदेश चली जत यह अति ख्वारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किस अंक से पूछ देगा तो याद रखिएगा, ये प्रथम अंक से है। किस अंक से है? प्रथम अंक से, ठीक है, प्रथम अंक से है। तो है रुकिएगा, हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो शुरू वाला, हाँ, रहू सब मिलके भारत भाई हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई, ये किस अंक से है? तो पहला ही पंक्ति वही है, ठीक है। तहु पे मंगही काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूने दुख इसे देत हाहारी, ठीक है, हाहारी। सबके ऊपर टैक्स का आफत आई, सबके ऊपर टैक्स लगा दिया, ठीक है, खेती पे, बाड़ी पे, कुछ भी कार्य करने से टैक्स, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। ये प्रथम अंक था, ठीक है। अब क्या होता है? अब डायरेक्ट दूसरा अंक शुरू होता है। प्रथम अंक में क्या है? सिर्फ लावनी शैली में योगी गाता है। तो प्रथम अंक में कौन से पात्र हैं? सिर्फ योगी, ठीक है, इतना याद रखिएगा।
दूसरा अंक में कौन से हैं, तो दूसरा अंक में स्थान का जिक्र है शमशान, टूटे फूटे मंदिर। कहाँ दूसरा अंक में कौन सा स्थान का जिक्र है, तो शमशान और टूटे फूटे मंदिर का है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसमें क्या करता है, कौआ कुत्ता सियार घूमते हुए अस्थि इधर उधर फेंकता है। ठीक है, अस्थि इधर उधर से फेंकता है, और भारत वन का प्रवेश यही होता है। भारत जो नायक है उसका प्रवेश दूसरा अंक में होता है। अब बोलता है, क्या बोलता है कि भारत बोलता है हाँ हाँ यह वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान कृष्णचंद्र के, ठीक है, दूत्व करने पर भी विरोतम दुर्योधन ने कहा था। मतलब यह वही भारत देश है जहाँ पे कृष्ण दूत के दूत बन के गए थे दुर्योधन के। हाँ ठीक है, क्या बोले थे, सुचग्रम नवे दास्यामी बिना युद्ध केसो, मतलब बिना युद्ध के सुई के नोक भी जमीन नहीं दूंगा केसो, बोल देना। ठीक, वही बोलता है कि और आज हम इसी भूमि को देखते हैं कि शमशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ता, सत्य सब कहाँ गए, सब कहाँ चल गया। जो इतना हम लोग प्राचीन समय में इतना विख्यात थे, पूरा विश्व को शिक्षा देते थे, ज्ञान विज्ञान के लिए ये देश जाना जाता था, लेकिन अभी क्या हो गया। अरे ठीक है, पामर जयचंद, अरे पामर जयचंद, अरे उत्पन्न हुए बिना तेरा मेरा क्या डूबा जाता था। मतलब क्या बोलता है, जयचंद ऐसे लोगों के उत्पन्न हुए, हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं। क्या बोलता है, अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं, रोता है। क्यों, क्योंकि जयचंद जैसे लोग आ गए हैं, हुए हैं। ठीक है, बताया माता राजेश्वरी। यहाँ पे भारतेंदु ने आदर किया। भारतेंदु का व्यक्तित्व है दो तरह का। भारतेंदु एक है कि अंग्रेजी राज को सपोर्ट करते हैं, मतलब उसके समर्थन में बात करते हैं। शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि उस समय लिखना उखना अपना रचना करना बहुत दिक्कत कर देता था अंग्रेज। ठीक है, तो इसीलिए शायद उसका सपोर्ट में कई की रचनाओं में लिखते थे। तो हमको जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जब तक मोहभंग ना हो गया भारतेंदु का, तब तक उनके रचनाओं में शुद्ध रूप से देखा जाता था अंग्रेज राज का सपोर्ट में। ठीक है, अब ये बोलता है राजेश्वरी विजय। ठीक है, क्या है, विजयनी मुझे बचाओ। राजेश्वरी किसको बोल रहा है, तो यहाँ बात कर रहा है विक्टोरिया रानी का। ठीक है, अब ठीक है, अपनाए की लाज रखो। ठीक है, अपनाए की लाज को, अरे देव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया। भार कौन, देव मतलब भार दुर्देव। ठीक है, सब चीज नाश कर दिया पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ। हाय मैंने जाना था कि अंग्रेजों के हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को पुस्तक के, ठीक है, हवाले में, ये क्या बोल रहा है कि दुखी मन को पुस्तकों से, ठीक है, बहलवाएंगे। इसका अर्थ क्या है कि अपना मन जो, मतलब हम लोग जो अज्ञानता में भी है, वो क्या पुस्तकों में मन बहलाएंगे, मतलब शिक्षा में मन लगाएंगे, शिक्षा में आगे बढ़ेंगे, शिक्षा के थ्रू से विकास करेंगे। सुख मानकर, ठीक है, सुख मानकर जन्म बितावेंगे। सुख मानकर कैसे, जब विकास करेंगे तब। पर देव ने, पर कौन देव, दुर्देव। ठीक है, देव ने वह भी ना सहा गया, हाय कोई बचाने वाला नहीं, क्या करें। गीत गाता है, कोई नहीं परकत, ठीक है, पकड़त मेरो हाथ। 20 कोटि सुत, 20 कोटि। अब 20 कोटि यहाँ पे याद रखिएगा कि उस समय भारत की जनसंख्या कितना था, तो 20 कोटि। कितना, 20 कोटि। ठीक है, 20 कोटि मतलब करोड़ से लेते हैं। ठीक है, तो 20 करोड़ उस समय भारत की जनसंख्या था 1880 में, भारत दशा के हिसाब से। ठीक है, सुत होत फिरत मैं हा हा हा, होई अनाथ जाकी शरण गहत सोई, मारत सुनत ना को दुख गाथा, दीन बंधियो। ये सब क्या, ये जो कविता टाइप में है, ये क्या है, ये ब्रज भाषा में है, और ये क्या है, ये सब खड़ी बोली में है। ठीक है, तो पद इसमें जहां पद आ गया वो क्या ब्रज भाषा में हो जाता है, याद रखिएगा। दिन बनियो, ठीक है, इत सो उत डोलत करवट निज माथ, दिन दिन विपत्ति बढ़त सुख छिजत देत को नहीं हा साथ। मतलब दिन दिन हम करवट बदल रहे लेकिन कोई हाथ नहीं बढ़ा रहा है मेरे सुख के लिए। सब विधि दुख सागर में डूबत धाओ उबारो नाथ। बोल सब चीज दुख में डूब रहा है, अब उबारो नाथ। नए पथ में गंभीर और कठोर स्वर से, ठीक है, नए पथ में गंभीर और स्वर, अब भी मुझको, ठीक है, अब भी मुझको अपने हाथ पर भरोसा है। ठीक है, खड़ा तो रह। ठीक है, अभी मैंने तेरे आशा की जड़ ना खुद डाली तो मेरा नाम नहीं। कौन कहता है जी, तो वही भारत बोलता है, डरता और कांपता हुआ रोकर। ठीक है, अरे यह विकराल वेदान, ठीक है, वेदन कौन है, विकराल वेदान बड़ा सा कौन है, मुंह बाएं और मेरी, ठीक है, मुंह बाएं, क्या है, मुंह बाएं मेरी ओर दौड़ता चला रहता है। ठीक है, हाय 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 इससे कैसे बचेंगे, मतलब इतना डरता है। डर तो क्या दिखाया गया है कि यहाँ पे डर का भी जिक्र है कि यहाँ भारत के लोग क्या तो डरते थे। ठीक है, हाँ, अरे यह तो मेरा
एक ही कोर में एक ही कोर कर जाएगा, मतलब एक ही कोर मतलब एक ही बार में खा जाएगा हमको, इतना ज़्यादा भय भीत दिख रहा है, इतना बड़ा है। हाय परमेश्वर बैंकुट में और राजेश्वरी सात समंदर पार। परमेश्वर मतलब ईश्वर कहाँ, बैंकुट में, ठीक है। और कृष्ण का बात हो रहा है। और राजेश्वरी, राजेश्वरी कहाँ, सात समुद्र पार, मतलब इंग्लैंड ब्रिटेन में। अब मेरी कौन दशा, अब मेरी क्या दशा होगी। हाय अब मेरा प्राण कौन बचाएगा, अब कोई उपाय नहीं, अब मरा, अब मरा, अब मरा। इतने कह के मूर्छित होके गिर पड़ता है भारत डर से, ठीक है। निर्लजता आती है, क्या, निर्लजता आती है। यहां तक हो गया। चलिए, अच्छा निर्लजता कैसे आती है, तो निर्लजता जांघिया सर, ठीक है। निर्लजता, निर्लज मतलब नहीं समझते, निर्लज कितना निर्लज है तुम, ऐसा जो कर रहा है, इस तरह बोलते हैं हम लोग ना। तो बोलता है जंघिया पैर, क्या है, जंघिया पैर, सिर खुला है, ऊंची चोली है, ठीक है। ऊंची चोली मतलब ऊंची चोली, दुपट्टा है, ठीक। ऐसा लगता, ऐसा गिरता पड़ता आता है कि अंग खुले है, मतलब लंगा है, ठीक है। सिर खुला है, ठीक है। खानगियों का खांसा, मतलब ये सब चीज स्थिति में आ रहा है, ठीक है। निर्लज मतलब बेशरम के हिसाब से। निर्लजता बोलता है मेरी, ठीक है, मेरी आछत तो तुमको अपने प्राण का फिक्र, मेरे में रहते हुए आप तुमको अपना प्राण के फिक्र, छी 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 छी, जियोगे तो भीख मांग के खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है, क्या हुआ जो धन मान सब गया, एक जिंदगी हजार नेमत है, ठीक है। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से थी, यहाँ से ये पंक्ति पूछा गया और पूछा जाएगा कई बार एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या बोलता है, कायरों के काम, क्या हुआ जो धन मान सब गया, एक जिंदगी हजार नमावत। बोलता है कि एक जिंदगी हजार के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखकर अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चले, नहीं नहीं मुझे अकेले ना उठाओ, सॉरी मुझसे अकेले ना उठेगा, नफरत की ओर आशा 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 जल्दी आओ। क्या कहता है, आशा आशा जल्दी आओ। और आशा यहाँ क्या, तो आशा लड़की के वेश में आती है, ठीक है। निर्लजता, या देखो भारत मरता है, जल्दी इसे घर उठा ले चलो। निर्लजता बोलता है क्या देखो भारत मरता है, जल्दी इसे उठा के ले चलो। आशा बोलती है मेरी आछत किसी ने भी प्राण दिया है क्या। आशा बोलती है कि मेरे रहते हुए किसी ने प्राण दिया है। आज आशा यहाँ क्या है, तो आशा कहते हैं उम्मीद, ठीक है। आशा क्या है, एक उम्मीद है। तो मेरे उम्मीद, मेरे रहते हुए किसने प्राण दिया है, उम्मीद है, मैं उम्मीद करूंगा, ठीक है। उम्मीद कहते हैं कि नहीं नहीं प्राण नहीं दूंगा, उम्मीद करेंगे कुछ अच्छा समय आएगा, ठीक है। वही बोलता है मेरे रहते हुए किसने प्राण दिया है क्या, ले चलो अभी जिलाता हूँ, मतलब अभी इसको अच्छा करता हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंक्ति दोनों उठाकर भारत को ले जाती है, ठीक है। इसके बाद तीसरा अंक शुरू होता है, क्या होता है, तीसरा अंक शुरू होता है। कहाँ पे शुरू होता है तीसरा अंक, तो मैदान में। कहाँ पे तीसरा अंक, तो मैदान में शुरू होता है, ठीक है। फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं, क्या दिखाई पड़ते हैं मैदान में, फौज का डेरा दिखाई देता है, जिसमें भारत दुर्देव आता है। क्या होता है वो, भारत दुर्देव वहां से आते हैं। भारत दुर्देव कैसा दिखता है, तो क्रूर दिखता है, आधा क्रिस्तान, मतलब आधा कैसा दिखता है भारत दुर्देव, तो क्रूर दिखता है, बहुत क्रूर दिखता है, बहुत लंबा चौड़ा है, आधा क्रिश्चियन लगता है और आधा मुसलमान लगता है, ठीक है, देखने में। और हाथ में नंगी तलवार लहराता हुआ आ रहा है, ठीक है। कैसे, हाथ में नंगी तलवार लेके लहराता हुआ, खतरनाक तलवार बनेगा तब तुम हमसे ये हो गया तलवार, ठीक है। इधर तलवार को पकड़ने वाला, ठीक है। ये एकदम तलवार एकदम खतरनाक लहराता हुआ कैसा दिख रहा है भारत दुर्देव, तो आधा मुसलमान आधा क्रिश्चियन, ठीक है। भारत दुर्देव तो कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको, ठीक है, जिसको अभी भी परमेश्वर और राजेश्वरी पर भरोसा है। कहाँ गया मूर्ख, अभी भी तुमको भगवान पे और राजमाता पे भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है, पुलिस का क्या क्या अभी हसर करता हूँ, देखो तो नाचता और गाता है, ठीक है। क्या गाता है, थोड़ा पानी पीने दीजिए। हाँ, क्या गाता है, बोलता अरे उपजा ईश्वर कोप से, ठीक है, ओ आया भारत बीच, छार छार, ठीक है, छार खार सब हिंद करूं मैं, और उत्तम नहीं नीच। ये सब पंक्तियों को ध्यान देना है, ठीक है। पंक्तियों को पूछता है, बोलता है मुझे तुम सहज ना जानो जी, ठीक है, मुझे एक राक्षस मानो जी। बोलता है कि तुम मुझे सहज इंसान जैसा ना समझो, मैं एक राक्षस हूँ, राक्षस हमको मानो। कोड़ी कोड़ी को करूँ, ठीक है, कोड़ी कोड़ी को करूँ मैं सबको मुहताज, भूखे प्राण निकालूं इतना मैं सच्चा राज मुझे काल भी लाऊं, क्या काल भी लाऊं, महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग, पानी उल्टा कर बरसाऊं, छाऊं जग में सोग, ठीक है। मुझे
फूट बेर और कलह बुलाऊं ले आऊं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इस सब चीज को बुलाऊंगा, किसको बुलाएगा, क्या किसको बुलाएगा, फूट बुलाएगा, बेर को बुलाएगा, रोग को बुलाएगा, ठीक है। इस सब चीज को बुलाने की बात कर रहा है। घर घर में आलस फैलाऊं, घर घर में क्या करता है, आलस बोल फैलाने की बात कर रहा है। छाऊं दुख घनघोर, इतना दुख छाएगा जो कि मुझे मजा आ जाएगा, भारत को जीत लूंगा। मुझे काफर, मुझे काफर मतलब काफिर, ठीक है। मुझे काफर वाला काफर काला नीच पुकारूं, ठीक है। मुझे क्या काफर काला नीच पुकारूं, ठीक है। तोड़ूं पैर और हाथ, दूं इनको संतोष खुशामद कायरता भी साथ। मुझे ये सब बात कर रहा है, किसको बुलाने की सब चीज मेरी, ठीक है। क्या बोलते हैं, मरी बुलाऊं देश उजाड़ूं, महंगा करके अन्न, मतलब बोल रहा है कि इतना ज़्यादा महामारी फैला दूंगा या तो कर बढ़वा दूंगा, जो कि क्या अन्न बहुत महंगा हो जाएगा, तो भूख से लोग मरेंगे तड़प तड़प के। सबके ऊपर टैक्स लगाऊं, सबके ऊपर टैक्स लगाऊं, धन है मुझको छन, क्या है, धन है मुझको छन। बोलता है मुझे तुम सहज ना जानो, मुझे एक राक्षस मानो जी। ये पंक्ति किसका है, भारत उदय गाता हुआ आता है, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नाचता है, बोलता है अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया है, क्या ले लिया है, एक तस्सा बाकी है, मतलब ले लिया है पूरा लेकिन एक तस्सा बाकी है सिर्फ, ठीक है। आपकी हाथ में वो अभी सा, अब अगर मेरा हाथ लगेगा तो वो भी साफ। भला हमारे बिना और कौन ऐसा कर सकता है कि अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू ना सुधरेंगे। क्या अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू ना सुधरेंगे, इसका मतलब क्या है जी, कि अंग्रेजी राज में भी यदि हिंदू लोग अपने आप को विकास ना कर पाएंगे, अपने आप को सुधार ना पाएंगे, अपने आप को साइंस की तरफ, पढ़ाई की तरफ या तो कुछ तरफ नहीं झोंक पाएंगे, तो ये फिर कब सुधरेंगे। इतने क्यों भारत हिंदू अंग्रेजी राज की तारीफ करते हैं, इसलिए बोलते हैं लिया भी तो अंग्रेजों से योग गुण, लिया भी तो अंग्रेजों से योग गुण, अंग्रेजों से शिक्षा नहीं लिया, मतलब अवगुण लिया सिर्फ। क्या शराब पीना, समाज का माहौल खराब करना, छोटे छोटे कपड़ों, मतलब बहुत तरह से बातें, सिर्फ यही सब नहीं। और हाँ 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 हाँ, कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारने चाहते हैं, हा 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 हा, एक चने भाड़ फोड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या यहाँ से, ठीक है, भाड़ फोड़ेंगे। ऐसे लोगों को दमन करने को मैं जिले के हकीमों को हुक्म ना दूंगा, और इनको डिसलॉयल्टी, मतलब वही बोलते हैं राजद्रोह में पकड़ा के, और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करवा दूंगा इस देश से, वही बोलता है, ठीक है। यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा इसको। मेरा मित्र हो उनको उतना बड़ा मेडल, किताब दूँ, मतलब जो मेरे सपोर्ट में आवे उसको बहुत बड़ा मेडल दूंगा, पद दूंगा, ठीक है। हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं मूर्ख, ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ विरोध करते हैं, ठीक है। मैं अपनी फौज ही भेज के ना सब चौपट करता हूँ, मतलब मैं अभी फौज अपना भेज के चौपट करता हूँ। न फतेह की ओर देख करने रास्ते और कोई आया है, ठीक है। अरे कोई है, सत्यानाश फौज को तो भेजो, क्या सत्यानाश फौज को तो भेजो, नेपथ से जो आज्ञा का शब्द सुनाई पड़ता है, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, किधर किधर भागेंगे, मतलब किधर किधर भागेंगे हमसे, सत्यानाश फौज आता है, नाचता हुआ सत्यानाश फौज आता है, ठीक है। सभी खुशी में भारत को मर लिया है, दुख घेरने लिया है, ठीक है। तो नाचते हुए सत्यानाश फौज आता है। हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं राजा के हम पास, ठीक है। धर के हम लाखों के भेष, किया चौपट यह सारा देश, बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का क्रम, होके जयचंद हमने एक बार खोल ही दिया हिंद का द्वार। अब इसका क्या होता है, बोलता है कि मैं सत्यानाशक फौज हूँ, राजा के पास में आया हूँ, ठीक है। अब बोलता है कि लाखों का भेष लेके आया हूँ, सत्यानाश कर दूंगा देश का, लाखों का भेष लेके आया हूँ, ठीक है। लाखों का भेष लेकर एक दूसरे लड़ाऊंगा, एक दूसरे से अधर्म फैलाऊंगा, ठीक है। छुआछूत करके कर्म बढ़ाऊंगा, ठीक है। छुआछूत, तुम बड़ा है छोटा है नहीं जाती है, तुम बैठोगे नहीं, यहाँ तुम ऊपर कास्ट हो तो तुम पानी नहीं पियोगे मेरा कुआं से, ऐसी तरह बात कर रहा है। होके जयचंद हमने, मतलब जयचंद को तो मैं ही किया था, उसी के द्वारा खुला था हिंद का द्वार, मतलब जयचंद लास्ट में पृथ्वीराज थे, तब तक भारत में आक्रमण कोई अंदर तक नहीं घुस पाए थे, लेकिन जैसे पृथ्वीराज को जयचंद और गौरी मिलके पृथ्वीराज को हराया, इसके बाद क्या मुगल का कब्जा हो गया, मतलब मुसलमानों का जो बाहरी आक्रांता थे उनका कब्जा हो गया, ठीक है। हलाकू चंगेजो तैमूर, क्या हलाकू चंगेजो तैमेरू, हमारे ठीक है, अदना अदना सूर
और ये सब क्या है, दुरानी अहमद नादिर शाह फौज के मेरे तुच्छ सिपाही, ये सब क्या थे, बोलो मेरे फौज के तुच्छ सिपाही थे तैमूर, ये सब ठीक है, चंगेज खान, ये सब क्यों, क्योंकि जहाँ जाते थे तुम खाली खून के बाढ़ ला देता था, इसलिए बोलता क्या ये सब मेरा फौज के कुछ है। मैं ठीक है, हम में तीनों कलबल छल, ठीक बोल, हम में 3 कलबल छल है, कल भी है, बल भी है, छल भी है, ठीक है। बल बल मतलब शारीरिक बल, कल मतलब छल, छलने वाला, कल मतलब दिमाग, ठीक है। इसी ठीक है, इसी में कुछ नहीं, क्या बोलता है, इसी से कुछ नहीं सकती, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। पिलावेंगे हम खूब शराब, करेंगे सबको आज खराब, बोलता है पिलाएंगे इतना शराब जो कि सबको खराब कर दूंगा। भारदूत बोलता आह आह क्या बात है, सत्यनाश जी आइए, आओ देखो अभी फौज को हुक्म दो दो कि सब लोग मिल के चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर ले, जो पहले से घेरे हैं उसके सिवा औरों को भी आज्ञा दे दो और बढ़ चले, ठीक है। क्या हुआ, हिंदुस्तान को घेरने को चारों साइड से बढ़ चले, क्या होता है, चारों ओर से बढ़ चले हिंदुस्तान को घेरने के लिए, ठीक है। यहाँ तक सत्यनाश फौज, महाराज इंद्रजीत सन जो कुछ भाखा, सो सब जगो पहला करी राखा, मतलब जो कहते हैं कि इंद्रदेव के यहाँ जो आज्ञा मिला वो सब पहले आज्ञा करके, जिनको आज्ञा हो चुकी है वे तो अपना काम कर ही चुके हैं, ठीक है। जिनको जो हुक्म है वो कर दिया जाए, ठीक है, मतलब जो पहले तो सबको हुक्म, इंद्रदेव की तरह सारा काम पहले करके आज्ञा देके रख दिया हूँ, सारा काम में लगा है, ठीक है। भारदूदेव, किसने किसने क्या क्या किया, किसने किसने क्या क्या किया, जल्दी से अपडेट दो मुझे, जल्दी से अवगत कराओ परिस्थितियों का। सत्यनाश फौज, महाराज धर्म ने सबसे पहले सेवा की, ठीक है। सबसे पहले भारत में किसने घेरा, तो धर्म ने, तो याद रखिएगा भारत का सबसे पहला कुकर्म कह सकते हैं, भारत को क्षति पहुंचाने वाला, भारत की प्रगति में रोक लगाने वाला क्या है, तो धर्म है। तो धर्म सबसे पहले क्या है, धर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद बोलता है, ठीक है, रची बहुविधि के व्याक पुराणन माही घुसाए, सेव सेव शासक वैष्णव अनेक मत प्रकट चलाए, मतलब धर्म में क्या है जी, सेव है, वैष्णव मतलब तुम कृष्ण को, तुम विष्णु को मानने वाले हो, हम शंकर को मानने वाले हैं, तो दोनों में लड़ाई होता है, ये साउथ में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। जाति अनेक करी नीच अरु ऊंच बतायो, धर्म ने क्या किया कि जाति, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यनाश फौज तक यहाँ तक हो गया था, बता रहा था कि इंद्र के जैसे हमेशा तैयार रहते हैं। और सत्यनाश फौज, महाराज धर्म ने सबसे पहले भारत में धावा बोल दिया है, ठीक है, वो जो कि ये हो चुका था जहाँ तक। अब हम लोग इससे आगे चलते हैं, ठीक है। भारदूदेव बोलते हैं आहा क्या बात है, सबास सबास सबास, हाँ और भी धर्म ने क्या क्या किया बताओ जल्दी से। तो सत्यनाश फौज बोलता है हाँ महाराज, ठीक है, अप्रस सोलहा, ठीक है, छूत रचित भोजन प्रीति छुड़ाए, ठीक है, किए 3 13 सबे चौका चौका छाए। क्या बोल रहा है, आपस में जो सलाह था वो छूत बाद में बांट दिया, भोजन प्रति छुड़ाए, मतलब एक जो भोजन एक पाती में जाके खाते थे उसको सब छुड़वा दिया, ठीक है, 3 से 13 कर दिया, चौका चौका छाए, मतलब अलग अलग सब। भारदूदेव बोलता है फिर और भी कुछ किया, बोल हाँ। सत्यदेव फौज बोलता है हाँ जरूर किया, किसने, यहाँ धर्म का बात हो रहा है, ठीक है। बोलता है रचि के मत वेदांत को सबको ब्रह्म बनाए, हिंदुन पुरुषोत्तम क्यों तोरी हाथ अरूपाए। यहाँ तक हो गया। इसके बाद फिर बोलता है महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया है, सब हिंदू ब्रह्म को गए हैं, किसी की इति कर्तव्यता बाकी ही ना रही, ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए हैं। ज्ञानी बोल रहा है कि बोल सब हिंदू अपने आप को ज्ञानी समझता है और ना वेद ना किसी को कुछ मान रहा है, ठीक है, सबको अपने आप को ईश्वर समझ रहे हैं, विमुख हो गए हैं ईश्वर से। और ठीक है, क्या बोलता है फिर, रुच हुए अभिमानी हुए और इसी से स्नेह शून्य हो गए, जब स्नेह ही नहीं तब देशोद्धार का प्रयत्न कहाँ। जब अंदर में हृदय में स्नेह ही नहीं रहेगा, लगाव ही नहीं रहेगा, तो कैसे आप किसी को उद्धार कर सकते हैं, कैसे। तो वही बोलता है बस जय शंकर की, बस जय शंकर की, मतलब शंकर के भरोसे अब है। भारदूदेव बोलता है बहुत अच्छा, भारदूदेव क्या बोलता है कि अच्छा, बहुत अच्छा। और किसने किसने क्या किया। सत्यनाश फौज बोलता है महाराज फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया, तो पहले धर्म ने फिर संतोष ने, हाँ संतोष ने भी बड़ा काम किया। बोल क्या किया,
तो राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया, अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम, देश के कुछ काम नहीं। राज ना रहा पेंशन ही सही, रोजगार ना रहा सूद ही सही, वह भी नहीं तो घर ही का सही, संतोष परम सुखम, ठीक है, संतोष परम सुखम, रोटी ही को सराह सराह के खाते हैं। क्या कहने बोल रहा है कि संतोष, अब हिंदू मतलब हिंदुस्तानियों को इतना संतोष पे थी हो गया है, बोल जाने दो, कुछ बात नहीं, गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं, कोई बात नहीं, जिसमें है उसी में खुशी रह। आज भी लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जितना है उतने में खुश रहना सीखो। लेकिन ये क्या है, सरासर गलत बात है। जितना है उतना हम क्यों खुशी रहना सीखेंगे, हम ज़्यादा पाने के लिए क्यों मेहनत ना करें। तो यही चीज़ है, क्या, ज़्यादा पाने के लिए मेहनत करो, जितना है उतना खुशी बिल्कुल ना रहो। पाने के लिए तब तक ना, जब तक इच्छा ना पड़े तब तक पाते रहो, करते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है, एक समय तक, जब तक आपके वो समय है कुछ करने का तब तक करते रहो। वही बोल रहा है, क्या बोलता है कि कुछ नहीं है, तो मन मार के बैठा है, राज ना रहा मतलब देश में शासन ना रहा, पेंशन ही सही, बोल राज नहीं रहा कोई बात नहीं, पेंशन तो मिल रहा है वही, रोजगार ना रहा सूद ही सही, रोजगार नहीं है सूद मिल रहा है पैसा बाटे उससे, वह भी नहीं तो घर ही का सही, घर में बैठ कर वैसे करता है कि संतोष परम सुख, कुछ नहीं इसके बावजूद संतोष करते हैं, वही परम सुख है। सरा क्या बोलता है कि रोटी खाना क्या करते हैं, वो सब बनाने से आलसी की वजह से क्या करते हैं, सरा के खाते हैं, नया नया खाद उपजाऊ के लिए नहीं कुछ खोजते हैं, आविष्कार नहीं करते हैं, खेती को बढ़ावा कैसे दें, ज़्यादा कैसे ले जाएं आगे तक, वो सब कुछ नहीं करते, वही जो रोटी को सड़ा के खाते हैं। ठीक है, उद्यम की ओर, उद्योग की ओर या तो उद्यम की ओर देखते भी नहीं है। क्या बोलता है कि उद्योग लगाने की ओर देखते भी नहीं। निरुद्ध, ठीक है, निरुद्धमता ने भी संतोष को बड़ी सहायता दी है। निरुद्धमता ने क्या किया है, संतोष को बड़ा सहायता दिया है। इन दोनों ने बहादुरी का मेडल जरूर मिले, ठीक, इन दोनों को क्या है, बहादुरी का मेडल जरूर मिले। व्यापार को इन्हीं ने मार गिराया है। तो क्या बोलता है, भारत का व्यापार किसने मार गिराया है, तो इसे निरुद्धमता ने और संतोष ने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये पूरा लाइन, ठीक है, याद रखिएगा। अब बोलता है कि भारत दुर्दैव और किसने क्या किया क्या, अच्छा एक चीज और यहाँ की निरुद्धमता ये जो आया है इसका पहले क्या होता है हिंदी, तो ये सब जान लो, ठीक है, क्या होता है, आलसी। हाँ, आलसी होता है, आलसी कमजोर जो कहें, ठीक है, आलसी कमजोर। तो क्या बोलता है, आलसी ने और वो भी और संतोष ने भी, आलसी होता है लोग तब तो संतोषी हो जाते हैं जब वो आलस करने लगता है कुछ करने से, तो जितना है उतने में खुश है यार, मतलब ये आलसी है, कमजोर है, ठीक है, वही बोलता है आलसी और कमजोर ने और संतोष ने, ठीक है, आलसी कमजोर की क्या, निरुद्धमता का मतलब निरुद्धमता, ठीक है। चलिए यहाँ से भारत दुर्दैव और किसने क्या किया, सतनाशक फौज बोलते हैं, फिर महाराज जो धन की सेना बची थी उसको जीतने को भी मैंने बड़े बांके वीर भेजे, मतलब जो धन बच गया था इसके बावजूद भी उसको जीतने के लिए बड़ा बड़ा वीर भेजा हूँ, ठीक है। क्या क्या है, क्या क्या वीर भेजा है, अपव्यय, ठीक है, अपव्यय मतलब क्या होता है, तो इसका जान लेंगे पहले। अत्यधिक उपयोग या बर्बादी जिसको कह सकते हैं, अपव्यय मतलब कहते हैं कि कुछ भी ज़्यादा उपयोग कर लेने से वो क्या बर्बादी हो गया, ज़्यादा खाना को उपयोग करेंगे, ठीक है, खा भी नहीं पाएंगे तो बर्बादी होगा जी, तो क्या हो जाएगा, बर्बादी कह सकते हैं, ठीक है, बर्बादी हो गया, और या तो फिर अत्यधिक उपयोग कह सकते हैं इसको, ठीक है। अदालत क्या करता है, पहले क्या उस समय मतलब उस समय घूसपाट बहुत ज़्यादा चल रहा था, ठीक है, तरफदारी चल रहा था। फैशन से क्या होता है, आप जो देखें बाहर में चल रहा है वो चीज़ अपने में लागू कर रहे हैं, वहाँ का स्थिति और यहाँ की स्थिति अब मिला ही नहीं रहे, सिर्फ फैशन के नाम पे चल रहे हैं। जैसे अभी आप देख ही रहे होंगे जो समाज में चल रहा है, और ठीक है, सिफारिश इन चारों ने सारी, ठीक है, सारी दुश्मन की फौज तितर बितर कर दी। इसने क्या किया, ये सब ने कौन कौन, बर्बादी ने, अपव्यय ने, ठीक है, अदालत ने, फैशन और सिफारिश, इन चार सिपाही ने सारी फौज को क्या तितर बितर कर दिया। अपव्यय ने खूब लूट मचाई, अपव्यय ने मतलब क्या, बर्बादी ने खूब, ठीक है, अत्यधिक उपयोगी बर्बादी ने खूब लूट मचाया। अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए। फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि बंटाधार कर दिया, ठीक है। क्या बोलता है, फैशन ने बिल, आप जानते हैं कि फैशन के नाम पे जाते हैं, बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक कपड़ा को 5,000 का रहता है, कितना, 5,000 का, 10,000 का, ठीक है, कितना रहता है, 3,000 से तो मुझे लगता है कम ही रहता ही नहीं, ठीक है, तो 3,000 का एक शर्ट, एक पैंट, तो ये सब क्या हो गया, फैशन। ये बोलता फैशन ने बहुत बड़ा मार किया, क्योंकि यहाँ पे जितना इनकम, जहाँ जितना इनकम रहेगा वहाँ के हिसाब से खर्चा करेंगे ना। अब मान लेते हैं कि पश्चिमी देश में, उधर इंग्लैंड तरफ, अमेरिका तरफ क्या होता है, वहाँ इनकम एक इधर के हिसाब से मानते हैं, तो कितना वहाँ रहता है, 50,000, 1,00,000 इनकम, ठीक है, 50,000, 1,00,000 इनकम। अब 1,00,000 जब इनकम रहेगा
तो 4,000 का 3,000 का शर्ट क्यों ना पहने, क्यों ना पहने। तो वहाँ के देखा देखी यहाँ के क्या करते हैं भारत के लोग, नहीं नहीं लिवाइस का है, एलन सोली का है, यूएस पोलो का है, 3,000 4,000 लगे तो लगे। इनकम कितना है 15,000 मात्र महीना, ठीक है, और कितना पहन रहा है 3,000 का शर्ट पहन रहा है, 5,000 का जूता, 2,000 का जूता। तो ये क्या गया फैशन, इसे ही बोलता है कि फैशन ने कैसे यहाँ बंटा बाढ़ किया है, ठीक है। बोलता है पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब तक का, ठीक है, पीछा करके खूब भगाया है, ठीक है। तोहफे घूस और चंदे ने ऐसे बम और गोले चलाए कि बम बोल गई बाबा, ठीक है, बम बोल गई बाबा की चारों दिशा, ठीक है। धूम निकल पड़ी मोटा भाई बना बना, ठीक क्या है, मोटा भाई बना बना कर मुंड लिया, ठीक, मोटा भाई मतलब बुर्बक बना बना के, ठीक है। एक तो खुद यह सब पंडिया, ठीक है, पंडिया के ताऊ, उस पर चुटकी बजी, खुशामद हुई, डर दिखाया गया और बराबरी का झगड़ा क्या है, झगड़ा उठा, धाए धाए गिनी गई, वर्णमाला की कंठ कहराई, क्या है, वर्णमाला की कंठ कहराई, ठीक है। अब बोल रहा है सब हाथी, क्या है, सब बस हाथी के खाए के को गए, धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी ना बची, समुद्र के पार ही शरण मिली। सब बात कर रहा है। और भारत दूर से बोलता और भला कुछ लोग छिप मतलब क्या पता छिप छिपा कर दुश्मनों की ओर भेजे कि नहीं, मतलब जिसको अभी हम लोग स्पाई कहते हैं, वो तो अपना सैनिक को छिपा छिपा के दुश्मनों की तरफ भेजे कि नहीं। सतनासिब फौज बोलता है क्या कि हाँ हाँ बिल्कुल सुनिए, फूट डाह, ठीक है, क्या फूट डाह, लोभ, भय, अपेक्षा, सब, ठीक है, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ, शोक, ठीक है, अश्रुमार्जन और निर्बलता, इन सब दर्जन दर्जन दूती और दूती तो वही स्पाई जो करता है, ठीक है, दूतों को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसे पंचामृत बनाकर, ठीक है, पंचामृत बनाया और सारे शत्रु बिना मारे, ठीक है, घंटा के गरूड़ हो गए, मतलब बिना मारे सब पी लिए, ठीक है। क्या बोलता है, अब जैसे आप देखते हैं कोई भी देश में कोई स्पाई रहता है, ठीक है, मान लेते हैं कोई राजनीतिक पार्टी गया तो कुछ कहते हैं अभी मान लेते हैं विपक्ष में जो है वहाँ पे सरकार ला आदमी को बिठा दिया है, विपक्ष में एक है तो विपक्ष वाला भी सरकार में आके बैठा है, यहाँ न्यूज ऐसे दे रहा है, तो इसी तरह करता है, ठीक, वही बोल रहा है। भारत बोलता है भला भारत का सही नमक फौजदार अभी जीता है कि मर गया, ठीक है। क्या बोलता है भारत के फौजदार, ठीक है, सही नामक फौजदार, उसकी पलटन कैसी है, सतना फौज महाराज, क्या बोलता है महाराज, उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि। अब जानेंगे कि अतिवृष्टि अनावृष्टि, ठीक है, क्या है अतिवृष्टि और अनावृष्टि। तो अतिवृष्टि मतलब अधिक वर्षा, अतिवृष्टि, ठीक है, अतिवृष्टि मतलब क्या है अधिक वर्षा, अधिक वर्षा और अनावृष्टि मतलब सूखा, इसका जस्ट अपोजिट क्या है सूखा। बोलता है कि अधिक महाराज उसका बल तो, ये जो यहाँ सच है सही कहें, ठीक है, ये क्या है फसल है, ठीक है, फसल हो गया, खाद्य पदार्थ अनाज हो गया, ठीक है, कुछ भी ऐसे ले सकते हैं, अनाज हो गया। क्या बोल रहा है भला भारत का खाद्य फसल अनाज नामक फौजदार अभी भेजे कि नहीं, ठीक है, अन्न जिसको कहते हैं, उसकी पलटन कैसी है, मतलब उसका पलटन जो वहाँ भेजे हैं बर्बाद करने के लिए, उसका पलटन कैसा है। बोलता है महाराज उसका बल तो आपकी अधिक वर्षा और सूखा नामक फौज ने बिल्कुल तोड़ दिया। अब बोल रहा है कि भारत के फौज सूखा ये सब जो क्या हो गया, भारत का अन्न फसल किसने बर्बाद कर दिया, तो बोल अधिक वर्षा हो गई, अधिक वर्षा अधिक सूखा ने पूरा बर्बाद कर दिया फसल को, ठीक है। लाही कहते हैं कि फसल में लाही लग जाने से फसल बर्बाद हो जाता है। कीड़े टिड्डे और पाला इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही सहायता की। बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा, ठीक है, लंका दहन किया। अब बोलते हैं भारतदेव, बोलते हैं अच्छा नील का जहाँ खेती होता है पता है वहाँ बहुत कुछ दिन के बाद उपजाऊ जमीन नहीं रह जाता है, इसे बोलता है भारतदेव वाह 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 बड़े आनंद की बात सुनाई तू तो अच्छा तुम जाओ कुछ ठीक है परवाह नहीं, अब ले लिया है, ठीक है। बाकी साकी अभी क्या है, बाकी साकी मतलब बाकी सभी अभी यहाँ परस्पर डालता हूँ, ठीक है, सपराए डालता हूँ, बाकी सभी यहाँ
पाली इत्यादि सिपाही ने खूब ही सहायता की है। ठीक, पाली पाली मतलब क्या होता है जानते हैं? पाली सिपाही ने वो फसल को उजाड़ने में, और किसने सहायता किया? तो वो पाला, सॉरी पाली नहीं, पाला। हाँ, तो पाला में क्या होता है? पाला समझते कि नहीं? ठंडी, ठंडी जो चलता है, शीतलहर, ठीक है, जिसको ठंडी कहते हैं, ठंडी कहते हैं। तो शीतलहर, शीतलहर, ये सब क्या क्या फसल को बर्बाद कर दिया, नील का उसमें हो गया। भारतोदय बोलता है वाह वाह क्या आनंद की बात बोला है। बोलता है बाकी सब, बाकी साकी अभी अपराय, ये सब क्या हो गया? साकी मतलब समझ रहे हैं, शराब पीने वाली, ठीक है, शराब पीने वाली या शराब को पिलाने वाली प्रेमिका, या तो फिर कहते हैं जैसे आज के इस जमाने में बियर बार चलता है, वहाँ पे क्या होता है, एक स्त्री या तो कह सकते हैं एक लड़की या तो फिर कुछ फीमेल में रखता है जो कि शराब पिलाता है डाल डाल के, ठीक है, तो क्या शराब पिलाने वाली प्रेमिका या तो कुछ कहें, ठीक है। शराब पिलाने वाली लड़की या तो प्रेमिका, जो भी कहें, ठीक है, प्रेमिका बोलता है कि वह, ठीक है, बाकी शराब पिलाने वाले अभी अप्सराएं, ठीक है, या तो सप्ताएं डालता हूँ, क्या डालता हूँ। अब भारत कहाँ जाता है? अब भारत देखते हैं कहाँ जाता है। तुम होशियार रहना और रोग, ठीक है, महर्ग, ठीक है, रोग महर्ग और महर्ग, ठीक है, कर, कर मतलब शुद्ध से, ठीक है, मध्य, दारू, सब आलस, अहंकार को जरा कर्म, ठीक है, कर्म से मेरे पास भेजो। इस सबको क्या? कर्म से मेरे पास भेजो। तो पूछता हूँ क्या क्या इन लोग कर रहा है अभी भारत में? सतना से पूछो, जो आ गया जाता है। इसके बाद भारतोदय, क्या भारतोदय बोलता है? क्या बोलता है भारतोदय? अब उसको कहीं शरण नहीं मिलेगी। किसको? भारत का बात कर रहा है। धन, बल, विद्या तीनों गई। धन से चल गया, बल से चल गया, विद्या से, तीनों भारत चल गया। अब इसको कौन शरण देगा? अब किस, ठीक है, अब किसके बल को देगा? अब भारत जो इतना साल से प्राचीन से अपने विद्या पे, अपने ज्ञान पे, ठीक है, ये सब पे कूद रहा था, अब किसे पे कूदेगा? ठीक है, इसके बाद यहाँ हो गया। अब चौथा अंक शुरू होता है। क्या होता है? चौथा अंक शुरू हो जाता है यहाँ से। कमरा अंग्रेजी, ठीक है, क्या है? कमरा अंग्रेजी सजा हुआ है, मेज है, कुर्सी है लगी हुई है, कुर्सी पर भारतोदय बैठा हुआ है। अब यहाँ ये जानेंगे कि भारत के उद्धार कैसे हो। यहाँ पे 6 लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, क्या कितने? 6 लोग बैठे रहते हैं कि भारत को उद्धार के लिए कि क्या करेंगे, ये चीज लोग सोचता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे होगा। रोग बोलता है क्या? रोग पहले बोलता है कि रोग गाता हुआ, गाता क्या? रोग गाता है, जगत सब मानत मेरी यान, मेरी ही टड्डी रची खेलत नित शिकार भगवान, मृत्यु कलंक, क्या? मृत्यु कलंक मिटावत मैं ही मौसम और ना आन, परम पिता हमी वेदन के ठीक है, अतारन के प्राण। अब ये सब बात हो रहा है। अब हम लोग इतना डिटेल में नहीं चलेंगे, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे। मेरा प्रभाव, ठीक है, जगत विदित है। क्या? मेरा प्रभाव, रोग बोलते हैं कि मेरा प्रभाव तो जगत विदित है। मैं कितना प्रभावशाली हूँ या तो कितना हूँ, ये तो मेरा प्रभाव जगत विदित है। इसमें से टिड्डी, टड्डी, इसके टड्डी मतलब क्या हो जाएगा? टट्टी मतलब ओट या तो आड़ कहते हैं, ठीक है, ओट या तो आड़ कह सकते हैं इसको, ठीक है, ओट होगा, हाँ, ओट या तो आड़। अब इसका मेरा प्रभाव सारा जगत में विख्यात है, ठीक है, तुम मुझे नहीं जानते। कुपथ्य का मित्र और पथ्य का शत्रु मैं ही हूँ। क्या बोलता है? कुपथ्य का मित्र मतलब गलत रास्ते में चलोगे मैं ही हूँ आपका साथी, और पथ्य का शत्रु, और जो सही रास्ते में चलता है उसका शत्रु मैं ही हूँ। मान लेते हैं कि आप समय पर सो जाते हैं, आप समय पर उठते हैं, आप अच्छे अच्छे खाना भोजन खाते हैं, आप सड़ा सड़ा के खाना खाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो कुपथ मतलब खराब ही चीज है। अब उसका मित्र है रोग, ठीक है, बोल रहा है त्रिलोक में ऐसा कौन है, त्रिलोक में ऐसा कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं। नजर, श्राप, भूत, प्रेत, टोना, टनमन, देवी देवता सब मेरे ही नामांतर है। बोलते सब मेरा ही नामांतर है, मैं ही रोग हूँ। मैं किसी पे छा जाता हूँ तो क्या करता है वो ओझागुनी करता है, मंत्र झाड़ फूक करता है, प्रेत मानता है, टोटका मानता है, देवी देवता मानता है हमको। वही बोलता है मेरा। ये आज भी हो रहा है भारत में, ठीक है, ये सब गया नहीं, 1880 की बात है, लेकिन अभी भी ये विख्यात है, ठीक है। मेरी ही बदौलत ओझा, दर्शनी, ठीक है, सियाने, पंडित सिद्ध लोगों को ठगते हैं, सिद्ध लोगों को ठगते हैं इसको, ठीक है। आतंक से भला मेरे प्रताप से, प्रबल प्रताप को ऐसा कौन है जो निवारण कर, मतलब मेरा अहंक कह सकते हैं, मेरा विख्यात जो इतना है विकराल रूप, हमसे भला कौन निवारण करे, ठीक है, हमसे कौन बच सकता है, ठीक है। चुंगी,
क्या है, चुंगी की कमेटी सफाई करके मेरा निवारण, क्या है, चुंगी की कमेटी सफाई करके मेरा निवारण करे। चुंगी की कमेटी अच्छा यहाँ है ना, निवारण करनी चाहती है या नहीं जानती कि जितनी सड़क, क्या, जितनी सड़क चौड़ी होगी उतनी ही हम भी जस तस, ठीक है, सुरसा बदन बढ़ाएगा। अब बोलते हैं कि सड़क जब चौड़ा होगा, सड़क सकरा रहेगा, गंदे कुचरा होगा, बोलता है जितना सड़क चौड़ा करेगा उतना ज़्यादा फैलेंगे। भारत के लोग हैं, वहाँ कूड़ा फैलेगा। तासु दुगुन कपि रूप दिखावा, भारत उदय को देखकर महाराज क्या आज्ञा है। भारत बोलता है आज्ञा क्या है, भारत को चारों ओर से जाके घेर लो, रोग को बोल रहा है, ठीक है, रोग। महाराज भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से, क्या बोलता है, भारत अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएगा। भारत को क्या कहता है कि मेरा प्रवेश मात्र से भारत अब मर जाएगा। घेरने का कौन काम है, धनवंतरी और काशीराज दिवोदास, अब दिवोदास का अब समय नहीं है, और ना ही, ठीक है, सूत्रोक्त वाग्भट चरक ही है, ठीक है। वेदगी अब केवल जीविका के हेतु बची है, काल के बल से, ठीक है, औषधों के गुण और लोगों की प्रकृति में भी भेद पड़ गया है। बस अब हमें कौन जीतेगा, और फिर हम ऐसी सेना भेजेंगे जिनका भारतवासियों ने कभी नाम ही नहीं सुना होगा। बोल रहा है कि हम वो सब जो पहले के वाग्भट सब थे, ठीक है, क्या करते थे, पहले ऋषि मुनि सब जो थे वो साइंटिफिक तरह से थे, वो सब बहुत खोज करते थे, मेडिसिन मतलब दवा हुआ का, ठीक है, कौन दवा, अंग्रेजी दवा नहीं तो जड़ी बूटी का, ठीक है, वो दवा जिसको कहते हैं, वो सब बहुत खोज करते थे और मतलब ऐसे सेवा करते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, सब ज्ञान की दिशा दिखाते थे। बोलते तब भला वे बोले इस प्रकार का फौज भेजूंगे, नाम ही नहीं सुना हुआ, ठीक है, उसका प्रतिकार कैसे करेंगे, हम भेजेंगे विस्फोटक, विस्फोटक मतलब बम गोला, ठीक है, विस्फोटक भेजेंगे, हैजा भेजेंगे, हैजा बीमारी, डेंगू भेजेंगे, ठीक है, ठीक है, क्या है, अपालेक्सी भेजेंगे, ये भी बीमारी है। भला इनको हिंदू लोग क्या रोकेंगे, भला हिंदू लोग इसको क्या करेंगे, जब बीमारी का दवा कब बनता है, जब पढ़े लिखे साइंटिस्ट होंगे तब तो। भला हिंदू लोग कहाँ कोई पढ़ने उन्हें रुचि ले रहा है भारत का भी। ये किधर से चढ़ाई करते हैं और कैसे लड़ते हैं जानेंगे तो ही तो रोकेंगे ना। वही बोलता है फिर छुट्टी और वो वरंच महाराज, और फिर क्या, अब इन लोग का छुट्टी, इन्हीं से मारे जाएंगे और इन्हीं को देवता करके पूजेंगे। अब देखते हैं कि जो चीज़ भारत में, जो चीज़ मान लेते हैं कि जो चीज़ को नहीं जानते हैं, या तो जो चीज़ को नहीं मानते हैं, या तो फिर जो चीज़ हमें मार रहा है उसी को पूजते हैं। जैसे कुछ नेता लोग या तो कुछ लोग अंग्रेज को बहुत ज़्यादा सराहना करते थे, ठीक है, भारत हिंदू तो दोनों करते थे, लेकिन कोई था जो कि अंग्रेज का चमचा बन गया था, ठीक है, वो सब क्या करते थे, उसको देवता मानते। अंग्रेज हम ही लोग को मार रहा है, उसी को देवता वो मान रहे थे। उसी तरह बात कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ तक कि मेरे शत्रु डॉक्टर, विद्वान ऐसी विस्फोटक के नाश का उपाय, टीका लगाना इत्यादि कहेंगे तो भी ये सब उनको, ठीक है, क्या है, शीतला के डर से ना मानेंगे। बोल रहा है कि डॉक्टर यहाँ बोलेगा, डॉक्टर, विद्वान, ठीक है, विस्फोटक के नाश का उपाय टीका लगाने, मतलब टीका लगाने का यदि दवा बात बोलेगा तो इन लोग शीतला माया के डर से दिखाएगा, भगवान देवता का, ठीक है। और उपाय आछत अपने हाथ प्यारे बच्चों की जान लेंगे, और अपने हाथों से ही अपने बच्चों का ये सब जान गंवाएंगे। यहाँ तक हो गया। बोलता है भारत दुर्देव, बोलता है अच्छा तुम जाओ, ठीक है, महर, ठीक है, महर गए, क्या बोलता है, महर और टिकस भी यहाँ आते ही होंगे। टिकस मतलब टैक्स सब, ठीक है, महर के सब। अब क्या बोलता है, जो उनको साथ लिए जाओ, और उनको क्या करो, साथ लिए जाओ। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ चलिए, क्या है, यहाँ आते ही होंगे कौन, अच्छा तुम जाओ, महर और टिकस यहाँ आते होंगे। टिकस मतलब टैक्स, ठीक है, महर मतलब महंगा होता है, ठीक है, क्या होता है, महंगा, बहुत ज़्यादा महंगा मार्केट में, ठीक है, महंगा, बहुत ज़्यादा महंगाई जिसको कह सकते हैं, ठीक है, और उनको साथ लिए जाओ, ठीक है। अतिवृष्टि अनावृष्टि जो कि बता चुके हैं, अत्यधिक बारिश, सूखा की सेना भी वहां जा चुकी है। अनेक तो और अंधकार की, क्या है, अनेक तो और अंधकार की सहायता से तुम्हें कोई भी रोक ना सकेगा। यह लो पान का बीड़ा लो, ठीक है, बीड़ा देता है, ठीक है, रोग बीड़ा लेकर प्रणाम करके जाता है। भारत बोलता है बस
अब कुछ चिंता नहीं, चारों ओर से तो मेरी ही सेना ने उसको घेर लिया है, अब कहाँ बच सकता है। आलस का प्रवेश होता है, और आलस कहता है मोटा आदमी है, क्या मोटा आदमी जम्भाई लेता हुआ धीरे धीरे आएगा, ठीक है। आलस बोलता है हा हा हा, आलस क्या बोलता है हा हा हा। एक पोस्ती ने कहा, पोस्ती ने पी, पोस्त ये मुहावरा के टाइप में है, ठीक है, जिसको गजल टाइप में कहते हैं। एक पोस्ती ने कहा, पोस्ती 9 दिन चले 2.5 कोस, क्या है, एक पोस्ती ने कहा पोस्ती 9 दिन चले 2.5 कोस। और दूसरे ने जवाब दिया, अबे ठीक है, वह पोस्ती ना होगा, डाक का हरकारा होगा। पोस्ती ने जब पोस्त पी तो क्या कुंडी के उस पार या इस पार, ठीक है। ये सब चल रहा है गजल। एक बारी में हमारे 2 चेले लेटे थे, एक बारी में 2 चेले लेटे थे, और उसी राह से एक सवार जाता था। पहले ने पुकारा, भाई सवार सवार, यह पक्का आम टपक कर मेरी छाती पर पड़ा है। आलस है, आलस इतना आलस है, देखिएगा, मतलब खाना बिना आलस है, जो आलस की वजह से खाना भी नहीं खाता। बोलता है भाई, ठीक, भाई सवार सवार, यह पक्का आम टपक कर मेरी छाती पर पड़ा है। एक पेड़ के नीचे मान लेते हैं सोया हुआ, ठीक है, कहाँ, एक पेड़ इधर बनाता हूँ थोड़ा, क्या है, मान लेते हैं कि ये पेड़ है, ठीक है। ये क्या किया, ये पेड़ हो गया, ठीक है। अभी ये पेड़ में यहाँ पे ये लेटा हुआ है, ये लेटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लेटा हुआ है। अब यहाँ ऊपर से मान लेते हैं एक आम गिरा, ठीक है। बोलता है क्या, भाई सवार, मेरा लग रहा है छाती पे टपक के आम ही गिरा है, जरा मेरे मुंह में डाल दो। दूसरा से बोल रहा है, ए जरा मेरा मुंह में डाल दो, आम छाती पे गिरा है मेरा। अब छाती से उठा के मुंह में नहीं डाल रहे। ये भारत का बारे में बोल रहे हैं कि भारत में ऐसा आलसी लोग हैं जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। सवार ने कहा, अजी तुम बड़े आलसी हो, तुम्हारी छाती पर आम पड़ा है, सिर्फ हाथ से उठा कर मुंह में डालने में यह आलस है, इतना कौन आलस करता है। दूसरा बोला, ठीक है साहब, यह ठीक है, बड़ा ही आलसी है। दूसरे ने कहा, ठीक है साहब, यह बड़ा ही आलसी है। रात भर कुत्ता मेरे मुंह चाटता रहा और यह पास ही खड़ा था। रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटता रहा और यह पास ही खड़ा रहा, पर इसने ना हाँका, इसने पर भगाया भी नहीं, और रात भर मेरा मुंह कुत्ता चाटता रहा और इसने भगाया भी नहीं। कितना आलसी है, सोच लीजिए। तो भारत के बारे में बोल रहा है, सच है, ठीक है, किस जिंदगी के वास्ते तकलीफ उठाना, सच है, किस जिंदगी के लिए तकलीफ उठाना, मजे में, ठीक है, हाल मस्त पड़े रहना, मजे में हाल मस्त पड़े रहना, सुख केवल हम में है, सुख केवल हम में है, आलसी पड़े, ठीक, आलसी पड़े कुएं में वही चैन है। बोलता आलसी पड़े कुएं में वही चैन है। अब यहाँ से आ जाता है कि गजल गाता है, ठीक है, आलस गजल गाता है। क्या गजल गाता है, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठा के उठे, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं, मतलब मर जाना पर कहीं उठ के जाना नहीं। दुनिया में हाथ हिलाना नहीं अच्छा, दुनिया में हाथ हिलाएगा तो एनर्जी खत्म होगा, तो वही वास्ते बोल रहा है। बिस्तर पे मिसले लोथ पड़े रहना हमेशा, बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा। बिस्तर पे पड़ा रहना, बंदर की तरह इधर उधर उछलना नहीं अच्छा। रहने दो जमी पर मुझे आराम यही है, छेड़ो ना नक्श से पा है, मिटाना नहीं अच्छा। वही बोलता है इसी तरह। अब ये इसी तरह चलते रहता है इनका, कुछ दो तक ख़त्म ही कर देते हैं जल्दी से। उठ करके घर से कौन चले यार के घर तक, मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा। बोलता है अपना दोस्त मित्र से कौन मिलने जाएगा, पड़े रहेंगे अपना घर से, कौन उठ के जाएगा। इससे बढ़िया मौत अच्छी है पर दिल लगाना अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए घूमना फिरना पड़ता है उसके पीछे पीछे। धोती भी पहने, ठीक है, धोती भी पहने जबकि कोई गैर पहना दे, धोती तब पहनो जब कोई गैर पहना दो, ठीक है। उम्रा के हाथ पैर चलाना नहीं अच्छा, और क्या, अपना उम्रा के हाथ पैर चलाना नहीं अच्छा। सिर भारी, क्या, सिर भारी चीज है, इसे तकलीफ हो तो हो, पर जीव बिचारी को सताना नहीं अच्छा। बोलते क्या, सिर भारी है, क्या बोल रहा है, सिर भारी चीज है, इसके तकलीफ हो तो हो, लेकिन जीव के बेचारे को सताना नहीं अच्छा। क्या बोलता है, फाकों से मरिए पर ना कोई काम कीजिए, फाकों से मरिए मतलब आलस्य से मरिए, कोई काम नहीं। दुनिया नहीं अच्छी है, जमाना नहीं अच्छा। ये सब पंक्ति खाली सुनिए नहीं, ठीक है, ये सब याद रखिए कि कौन कहता है, ठीक है, आलस्य का है, ठीक है। सिजदे से गर
बिहसत मिले कूर दीजिए, क्या सॉरी दूर दीजिए, दोजख ही सही सिर का झुकाना नहीं अच्छा, मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, हम काहिलों का मतलब हम आलसियों को क्या, ए मेरी फर्श रंज उठाना नहीं अच्छा, ए मेरी फर्श इसमें लड़ाई तूफान ऐसा कुछ करना नहीं अच्छा, ठीक है। बता और क्या, काजी की दुबले क्यों कहे शहर के अंदेश से, अरे कौ निरप हो हमें कहानी, चेरी छाड़ी नहीं हो रानी, आनंद से जन्म बिताना, आनंद से क्या जन्म बिताना। अजगर अब इसीलिए आलस में ही एक हमारे यहाँ बहुत बड़े विद्वान हो या तो पहले के कवि संत कवि थे, बोलते हैं अकबर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मुल्क कह गए सबके दाता राम। अब जहाँ ऐसी ऐसी कविता बनती हो वो उस देश का आलस से क्या स्थिति होगा या तो है वो आप समझ सकते हैं। और आज भी देखते हैं घर परिवार में ही किस तरह आलस होता है करते हैं। तो ये सब चीज़ पढ़ के समझिए कि आलस नहीं करना है, क्या चीज़ से घेर रहा है। आज से इतना साल पहले भारतेंदु जी ने लिख के चल गया तो उसका आदर कीजिए। और जो पढ़ते हुए सो मर्तव्य, मतलब जो पढ़ता है सो मर्तव्य है, जो ना पढ़ता है सो भी मरता है। मतलब जो पढ़ता है दिन खप के रात भर वो भी मरता है, जो ना पढ़ता है वो भी मरता है। तो सब फिर दंत कटावट ही कर्तव्य। तो फिर बोलता कि ये सब देखो कुछ कुछ पंक्तियां इसमें ऐसे है जो रामचरितमानस से है, महाभारत की पंक्तियां डाला गया है, ठीक है। भई जात में ब्राह्मण, धर्म में वैरागी, रोजगार में ठीक है शुद्ध, और दिल लगी में गप सब से अच्छी, घर बैठे जन्म बिताना, ना कहीं जाना और ना कहीं आना, बस खाना हगना मुतना सोना, बात करना ताना मारना और मस्त रहना। देख रहे कितनी बड़ा आलसी बात है, ठीक है। अमीर के सर पर और क्या, ठीक है, अमीर के सर पर क्या सुरखाब का पर होता, जो कोई काम ना करे वही अमीर है। मतलब कि जो घर में खा पी के बैठा सुतल रहो उससे बड़ा ज्यादा अमीर व्यक्ति कौन हो सकता है, वही बात कर रहा है, ठीक है। तनगरी बदिलस्त ना बमाल, ठीक है, इसको छोड़िए। दोई तो मस्त है या माल मस्त या हाल मस्त। भारद्वाज को देखकर उनके पास जाकर प्रणाम करके, महाराज मैं सुख से सोया था और आपकी आज्ञा पहुंची तो त्यों ज्यों त्यों कर यहाँ हाजिर हो। मतलब ज्यों तो जल्दी दौड़ के आया, अब हुक्म अब हुक्म। क्या बोलता है भारद्वाज, तो तुम्हारे और साथी, ठीक है, तुम्हारे और साथी सब हिंदुस्तान की ओर भेजे गए हैं, तुम भी वहीं जाओ और अपनी जोग निंद्रा से सबको अपने वश में करो। क्या अपनी जोग निंद्रा से सब अपने वश में करो। आलिस बोलता है बहुत अच्छा, आप ही आप, बहुत अच्छा। वह अरे बाप, आराम करने को मिलेगा। अब हिंदुस्तानी में जाना पड़ा, ठीक है, अब हिंदुस्तान में जाना पड़ा। तब चलो धीरे धीरे चलें, हुक्म ना मानेंगे तो लोग कहेंगे, ठीक है, सरबस खाई भोग करी नाना, समरभूमि, ठीक है, समरभूमि या दुर्लभ प्राणा। बोलता है अरे करने को देव आप ही करेगा, करने को देव आप ही करेगा, हमारा कौन काम है, पर चलें। तो हमारा कौन काम है, देव वहाँ का खुद करेंगे। तो यही सब बड़बड़ाता हुआ जाता है और मदिरा आती है। कौन? मदिरा आती है। और मदिरा कैसी है, तो एक सावली सी स्त्री है। मदिरा कैसी है, सावली सी स्त्री है, लाल कपड़ा पहनी है, सोनी का गहना है, पैरों में घुंघरू बांधे आ रही है, ठीक है। कैसे? सावली स्त्री है, लाल कपड़ा पहना हुआ है, सोने का गहना दम लादा हुआ शरीर में, और पैरों में घुंघरू बन के छमछमाते हुए आ रहा है, ठीक है। मदिरा कहती है, ठीक है, भगवान सोम की मैं कन्या हूँ, भगवान सोम की मैं कन्या हूँ, प्रथम वेदों ने मधु नाम से मुझे आदर दिया। प्रथम बोल रहा है कि वेदों में लिखा है दारू को, शराब को जिसको कहते हैं उसको सोम, ठीक है, मधु जिसको, या तो सोम। और मधु क्यों कहा है, तो कुछ कुछ जगह शराब का भी पॉजिटिव दिखता है कुछ कुछ जगह, ठीक है, तो इसलिए मधु से उसको नाम भी दिया। सोम कौन है, तो जो कहते हैं मदिरा, सोम हिंदू धर्म में एक सोम देवता नाम से है ऐसा कुछ, ठीक है। फिर देवताओं की प्रिय होने से मैं सुरा कहलाया, और मेरे प्रचार के हेतु, ठीक है, मेरे प्रचार के हेतु श्रोतामणि अग्नि की सृष्टि हुई। स्मृति और पुराणों, ठीक है, स्मृति और पुराणों ने भी प्रवृत्ति मेरी नित्य कही गई। तंत्र
तो केवल मेरी ही हेतु बने। संसार में चार मत बहुत प्रबल हैं, संसार में चार मत बहुत प्रबल हैं, चार धर्म वाले बहुत प्रबल हैं। कौन? हिंदू, बौद्ध, मुसलमान, क्रिस्तान। क्रिस्तान मतलब क्रिश्चियन जिसको कहते हैं, ठीक है। इन चारों ने मेरी चार पवित्र प्रेम, क्या है, प्रेम मूर्ति, प्रेम क्या क्या कहा था, प्रेम मूर्ति विराजमान है। चारों धर्म में मेरा, बोल रहा है कि प्रेम मूर्ति मेरा, चारों धर्म में मैं प्रमाण रूप से साक्षात हूँ, मूर्ति की तरह विराजमान हूँ, ठीक है, मतलब ईश्वर की तरह। बोलता है सोमपान, हिंदू में सोमपान, ठीक है। बौद्ध में वीरा, क्या है, वीराचमन है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, मुसलमान, मुसलमान में क्या है, शराबे, शराबे तो हुरा है। इसके बाद जो क्रिश्चियन में कहते हैं बाप टेंजिंग वाइन है, ठीक है, जिसको वाइन कहते हैं। भला कोई कहे तो इसको, इनको अशुद्ध, भला को कहे इनको अशुद्ध, जब किसी का धर्म ग्रंथ में हो तो वो अशुद्ध कैसे हो सकता है। या जो पशु हैं उन्होंने अशुद्ध कहा ही तो क्या, जो पशु है उसने यदि अशुद्ध कर दिया तो उससे हमको क्या पड़ता है। हमारे चाहने वाले के आगे आगे वे लोग बहुत होंगे तो भी सैकड़ों दस होंगे। कितने हो गए मेरे चाहने वाला लोग, इतना दुनिया में इतना शराब पीता है, अब दो चार को नहीं पीता है, उससे मेरा क्या फर्क पड़ता है। वही बोलता है जगत में तो हम व्याप्त हैं, हमारे चेले लोग सदा ही कहा करते हैं, और फिर सरकार के राज्य के तो हम एकमात्र भूषण है। सरकारी राज्य के मात्र एकमात्र भूषण, समझ रहे हैं इसका मतलब। भूषण मतलब गहना के, सरकार राज्य के गहना की तरह। गहना क्या होता है, संपत्ति होता है, ठीक है, पैसा होता है, धन होता है, वो उसका रूप। अब यही बोलता है सरकार का क्यों, तो सरकार का सबसे ज्यादा टैक्स जो कहते हैं, सरकार के ज्यादा, सबसे ज्यादा कर टैक्स वो किससे आता है, तो शराब से आता है, दारू से आता है, वाइन से आता है, ठीक है। ये इतना याद रखिएगा आप लोग। अब बोलता है कि दूध सुरा, इसके बाद ये गाती है, क्या गाता है देखते हैं। दूध सुरा, दधिहु सुरा, सुरा अन्न धन धाम, वेद सुरा ईश्वर सुरा, सुरा स्वर्ग को नाम, जाति सुरा विद्या सुरा, बिनु मद रहे ना कोय, सुधरी आजादी सुरा, जगत सुरामय होए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अरु सैद शेख पठान, दे बताई मोही कोंजो करत ना मदिरा पान। मतलब ये सब कौन है जो हमें नहीं पीता हो, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य सब हो, ठीक है, पठान सब। पियत भट्ट के ठट्ट अरु, गुजरातीन के वृंद, गौतम पियत आनंद सो पियत, ठीक है, पियत अग्र के नंद, होटल में मदिरा पिए चोट लगे नहीं लाज, लोट, क्या बोलता है, लोट ले ठाढ़े रहत होटल देव काज, ठीक है। कौ कहत मद नहीं पिए तो कछु लिखियो ना जाए, कौ कहत हम मद्य बल करत वकीली आए। बोल रहा है, चलिए इसको आप लोग कैसे याद कीजिएगा, तो एक मान लेते हैं कि ये कौन कह रहा है, तो मदिरा कह रहा है, ठीक है, मदिरा कह रहा है। मदिरा का कैसे है, तो इसको ट्रिक खाली बना लीजिएगा। जैसे ये एक जो आ रहा है सूरा सूरा, ठीक है, जैसे देख रहे हैं ना, इसको खाली याद रख लीजिएगा। क्या ये सब कहता है, या तो एक लाइन या तो कुछ भी, ठीक है। सूरा सूरा अंधाम, ठीक है, सूरा सूरा अंधाम, ये से खाली ये ऐसे खाली या तो ट्रिक बना लीजिएगा कि इसका पंक्ति कौन सा है, जो कविता गाती है, या तो कुछ पंक्ति, तो वो सूरा सूरस करके याद रख लीजिएगा। इस तरह आलस कहता है, तो यही सबसे पकड़िएगा, ठीक है। अरे बहुत लंबा है जी, तो ठीक है, अब इतना देख लीजिएगा कितना अभी सब चले। हमारी प्रवृत्ति के हेतु कुछ यत्न, ठीक है, यत्न करने की आवश्यकता नहीं है। मनु पुकारते हैं, ठीक है, मनु क्या पुकारते हैं, प्रवृत्ति रेसा भूतानम, ठीक है। और भागवत में कहा है, ठीक है, क्या भागवत में कहा है, तो लोके व्याप, ठीक है, लोके क्या बताए, लोके व्याय मिस मध्य सेवा, ठीक है, नित्यास्ते जंतो, ठीक है। उस पर भी वर्तमान समय की सभ्यता का तो मैं मुख्य मूल सूत्र हूँ। विषय इंद्रियों के सुखानुभव मेरे कारण ठीक है, मेरे कारण द्विगुणित हो जाते हैं। संगीत साहित्य की तो एकमात्र जननी हूँ, संगीत साहित्य का एकमात्र जननी हो, फिर ऐसा कौन है जो मुझसे विमुख हो। साहित्य संगीत का जननी हो, मतलब समझ रहे हो, साहित्य संगीत का जननी हो। ये हम लोग इस तरह भी ले सकते हैं कि शराब ऐसा चीज है जो कि इंसान कितनों भी अंदर से टूटा हुआ रहे, और जब तक तो शराब वैसे नहीं पीड़ा व्यक्त कर पाता, लेकिन जब वो शराब पीता है ना, जैसे वो हल्का अपना कहते हैं कि स्थिरता खोता है, इसके बाद उसका अंदर का दर्द छलकता है, ठीक है। इसके बाद वही अंदर का वही बोलता है कि शराब जो संगीत साहित्य की एकमात्र जननी हूँ,
तो क्या होता है, दर्द जो छलकता है उसके बाद वो जो नई रचना करते हैं, वो रचना जो करते हैं, मान लेते हैं कि बच्चन साहब जैसा, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जो हालावाद, ठीक है, कविता सब रचा, या तो फिर और संगीतकार को ले लेते हैं, तरह तरह का जो क्या कहते हैं आजकल के भाषा में बेवफा गाना ये सब निकालते हैं, ये सब क्या इसी तरह से निकालते हैं। वही बोलता है और गाती है, ठीक है, राग कापे धनश्री का मेल ताल धमार, मदवा पीले पागल जियो बितियो जात, बिनु मद जगत सार कछू नहीं मान हमारी बात, यही सब गाती है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है, पी प्याला छक 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 आनंद से नीति ही सांच और प्रात, झूमत चल डगमगी चाल से मारी लाज को लात, हाथी मुछड़ सूरज जुगनू जाके पिए लखा, ठीक है, लखात, ऐसी सिद्धि छोड़ी मन मूर्ख काहे ठोकक हाथ, ठीक है। राजा को देख महाराज कहिए क्या हुक्म है। भारतदेव कहते हैं हमने बहुत से अपने वीर सुन, ठीक है, क्या कहते हैं, वीर प्रतापी वीर कहाँ भेजे हैं, हिंदुस्तान की तरफ, परंतु तुमको जितना, क्या बोलता है, परंतु मुझको तुमसे जितनी आशा है, किससे, दारू से, शराब से, मदिरा से जितना आशा है, ठीक है, उतना और किसी से नहीं। तो इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारतदेव ने सबसे ज्यादा किससे ज्यादा आस रखता है, तो मदिरा से, ठीक है, उतनी और किसी से नहीं। जरा तुम भी हिंदुस्तान की एक तरफ जाओ और हिंदुओं को समझाओ, भारत के रहने वाले लोगों को समझाओ। मदिरा, हिंदुओं को तो मैं मुद्दत से मुंह लगी हूँ, हिंदुओं को तो मुद्दत से उन लोग का टेस्टी में तो जहन बन गया हूँ उन लोग के ऊपर, इतना जो मुझे चाहते हैं। अब आपकी आज्ञा से और भी अपना जाल फैलाऊंगी और छोटे बड़े सबके गले का हार बन जाऊंगी, छोटे बड़े सबका गले का हार, सबका। और आज एक्चुअली यही देखें, आज यदि वर्तमान समय में जब देखें तो कुछ कुछ बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ठीक है, कोई खास उम्र नहीं है, 12th नहीं किए हैं, 10th कर रहे हैं, और दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, क्या क्या फूक रहा है पता नहीं। तो ये सब बात कर रहा है, ये वही बताया जाती है, ठीक है, रंगशाला के दीपों, ये यहाँ से छोड़िए। इसके बाद अंधकार का प्रवेश होता है, किसका, अंधकार का। आंधी आने की भांति शब्द सुनाई पड़ता है, अंधकार। इसे याद रखिएगा कौन कौन से पहले आ रहा है, ठीक है, ये भी क्रम याद रखिएगा, कहीं लिख लीजिएगा कॉपी में, वीडियो देख रहे होंगे आप लोग, तो एक क्रम से याद रखिएगा कौन कौन आया पहले, कौन आया पहले, कौन आया फिर मदिरा, फिर अंधकार, ये सब, ठीक है। अंधकार गाता हुआ, ठीक है, नृत्य करते हुए आता है, ठीक है, राग काफी है, जय जय कलियुग राज की, अभी जोर जोर आवाज में अंधकार गाता है, ठीक है, आंधी की जैसा भांति आ रहा है तेज से, जय जय कलयुग राज की, जय महा, ठीक है, महामोह महाराज की, अटल छत्र सिर फिरत थाप, जग मानत जाके काज की, कलह अविद्या मोह मृता, सबे नाश के साज की। हाँ चलिए, इसके बाद क्या है, हमारा सृष्टि संहार क्या है, कारक भगवान तमोगुण जी से जमा है, चोर लोग, ठीक है, उल्लूक है, लंपटों के हम एकमात्र जीवनी है। मतलब ये सब जो चोर चुका लंपट ये सब होता है, ठग ठाग, ये सब का क्या हो गया, मैं क्या हूँ, सबका एकमात्र जीवन हूँ, क्या है, एकमात्र जीवन हूँ, पर्वतों की गुहा, ठीक है, और शोकितों की नेत्र, मूर्खों की मस्तिष्क, और ठीक है, खलों के चित्त में हमारा निवास है, हृदय के और प्रत्यक्ष चारों नेत्र हमारे हैं, ठीक है, प्रताप के बेकाम हो जाते हैं। हमारे दो स्वरूप हैं, एक आध्यात्मिक और एक अधिभौतिक। आध्यात्मिक है एक और अधिभौतिक है, जो लोक में ज्ञान और अंधेरे के नाम से प्रसिद्ध है। क्या है, जो लोक और अंधेरे के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, कहाँ थे, प्रसिद्ध है। सुनते हैं कि भारतवर्ष में भेजने को मुझे मेरे ठीक है, परम पूज्य मित्र दुर्देव महाराज ने आज बुलाया है। चलो चलें, देखते हैं क्या कहते हैं, आगे बढ़ के महाराज की जय हो, कहिए क्या अनुमति है। भारतदेव, आओ मित्र, तुम्हारे बिना तो सब सुना था, अद्यपि मैंने अपने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं। तुम्हारे बिना सब निर्बल हैं, तुम्हारे बिना क्या, सब निर्बल असहाय है। मुझको तुम्हारे ऊपर बड़ा भरोसा है, ठीक है। क्या बोलता है कि अब तुमको भी वहां जाना होगा और क्या है, भारत को हर लेना होगा। और भारत अभी क्या है, मूर्छित है, ठीक है, भारत मूर्छित। अंधकार बोलता है, भारत के कुछ सपोर्ट में है जो कि भी आगे आएगा। अंधकार बोलता है, क्या बोलता है, आपके काम के वास्ते भारत क्या वस्तु, कहिए तो विलायत चले जाता हूँ। विलायत मतलब पश्चिम ओर चले जाता हूँ। तो क्या कहता है भारत दुर्देव, नहीं 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 नहीं, विलायत अभी जाने का समय नहीं है, विलायत अभी जाने का समय नहीं है, वहां तो प्रगति हो रहा है, विज्ञान का भी चल रहा है,
ठीक है, वहाँ पाखंड उखंड कुछ नहीं है, वहाँ आलस उलस कुछ नहीं है। वो कहाँ, वहाँ भी खाली विज्ञान का समय का प्रवृत्ति चल रहा है, ठीक है, विज्ञान का पहिया घूम रहा है। वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, अभी वहाँ तो त्रेता द्वापर युग है। वहाँ पे क्या है अभी, ब्लैक मतलब पश्चिमी देश में, अंग्रेजों के साइड में क्या है, वहाँ तो अभी त्रेता है, द्वापर है, त्रेता युग द्वापर युग समझ रहे, त्रेता युग द्वापर युग बहुत अच्छे समय थे। वहाँ पे ना इस तरह लोभ था ना पाप था, ठीक है, इतना ज़्यादा, और वहाँ बहुत समृद्ध थे लोग, आपस में सब चीज़ अपने ही देश में उपजाओ, अपने देश में खाओ, कोई किसी के बंधन में नहीं, इस तरह था वहाँ पे। अंधकार बोलता नहीं नहीं नहीं, मैंने एक बात कही, भला जब तक वहाँ, ठीक है, दृष्टा विद्या का प्रबल है, क्या दृष्टा मतलब जब तक वहाँ विद्या का प्रबल है, कहाँ, अंधकार सॉरी पश्चिम देश में, ठीक है, मैं वहाँ जा ही के क्या करूँगा, मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगा, अंधकार, गैस और मैग्नीशियम से मेरी प्रतिष्ठा भंग हो जाएगी। वहाँ पे क्या है, गैस का मतलब क्या है, यहाँ कल कारखानों की बात हो रही है, ठीक है, गैस निकलता है ना, कल कारखानों से गैस निकलता है, वहाँ पे मैग्नीशियम जो केमिकल ये सब हो रहा है, वहाँ पे अंधकार छा पाएगा जी। हाँ, इतना गैस है, फैक्ट्री चल रही है, मतलब अंधकार रोशनी है, जब फैक्ट्री चल रहा है इसका मतलब विद्या है, उन्नति हो रहा है, प्रगति पे है देश, ठीक है, ये सब है। भारत दुर्देव, हाँ तो तुम हिंदुस्तान में जाओ, क्या बोलता है भारत दुर्देव, हाँ हाँ तुम हिंदुस्तान में जाओ और जिसमें हमारा हित की हो, जिसमें हमारा हित हो, ठीक है, वो तुम करो, क्या करो, ठीक है, बहुत क्या करो, बस बहुत बुझाई तुम्हें का कहूँ, परम चतुर मैं जानत आहूँ, ठीक है। इसका अंधकार बोलता है बहुत अच्छा, मैं चला, बस जाते ही देखिए क्या करता हूँ। नेपथ्य में बैताली का गान और गीत के समाप्ति के क्रम में पूर्ण अंधकार और पटाक्षेप है, क्या पूर्ण अंधकार और पटाक्षेप है। इसके बाद वो गाते हैं कि जब महाराज विमुख उनसे, क्या, जब महाराज विमुख उनसो तुम निज मति करी प्रकाश, अब कहूँ शरण तिन्हें नहीं मिली हवे सब बल चूर, बुद्धि विद्या धन धान सबे, अब तिनको मिलही धूर। यहाँ तो हो गया। इसके बाद इसी तरह पंक्तियां, ठीक है, पंक्तियां आप देख लीजिएगा थोड़ा। अब पांचवा अंक आ गया। पांचवा अंक सबसे पहले देखिएगा कहाँ शुरू हो रहा है, ठीक है। पांचवा अंक का स्थान क्या है, कब्रिस्तान, क्या है, ओ सॉरी किताब घर। पांचवा स्थान का क्या है, किताब घर, ठीक है। किताब घर मतलब लाइब्रेरी जिसको कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। सात सभ्यों 6 नहीं 7 सभ्य, ठीक है। 7 लोग बैठे हैं, 7 सभ्य लोग बैठे हैं और भारत की उन्नति के बारे में सोच कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। कितने लोग, तो 7 लोग, ठीक है। 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी है, ठीक है। सभापति चक्करदार टोपी पहने, सभापति कैसा, चक्करदार टोपी पहना है, चश्मा लगाए हुए, छड़ी लिए हुए, और 6 सभ्यों में से एक बंगाली बाबू है। याद रखिएगा कौन कौन से पूछा गया है, ठीक है। कौन कौन, एक बंगाली बाबू है, एक महाराष्ट्री है, एक क्या है, एक अखबार वाला है, और एक एडिटर है, और हाथ में लिए एक एडिटर, एक कवि, ठीक है। एक एडिटर है, एक कवि है, दो देसी महाशय कह सकते हैं, ठीक है। तो कितना हुआ, एक बंगाली हो गया, एक महाराष्ट्री 2 हो गया, अखबार वाला 3 हो गया, और एडिटर 4 हो गया, कवि 5 हो गया, 5 और 2 देश वाले, ठीक है, जो देसी महाशय कह सकते हैं, वो 7 हो गया। तो टोटल 7 लोग हैं, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा अंक में आते हैं, तो 5वें अंक में। सभापति खड़े होकर बोलते हैं, सभ्यगण, आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य यह है कि सुना है भारत दुर्देव ने हम लोगों पर चढ़ाई की है। इस हेतु आप लोगों को उचित है कि मिलकर ऐसा उपाय सोचिए कि जिससे हम लोग इस भावी आपत्ति से बचें। इसी तरह देख रहे कितनी सुंदर सजावट शब्दों में सभापति बोल रहे हैं। जहां तक हो सके अपने देश की रक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य धर्म है। आशा है कि आप सब लोग अपनी अपनी अनुमति प्रकट करेंगे। बैठ गए, और इसके बाद फिर बगल से ध्वनि आते हैं, बंगाली खड़े होकर बोलते हैं कि सभापति साहब जो बात बोला, बंगाली इसमें कुछ टोन है जिसको मैं उच्चारण शायद उतने अच्छे से ना कर पाऊँ। सभापति साहब जो बात बोला सो बहुत ठीक है, उसका ठीक है, क्या उसका पेस्तर ही भारत दुर्देव हम लोगों के सिर पर आ पड़े हैं। कोई ठीक है, कोई उसके परिहार का उपाय सोचना अत्यंत आवश्यक है, किंतु प्रश्न यही है जो हम लोग उनका दमन करने सकता, देख रहे हैं कैसा सकता कि हमारा वर्जोबल
के बाहर का बात है, मतलब हमारे दमन मतलब करना उसके बल मतलब कह सकते हैं कि आंतरिक बल या तो कुछ बल के बाहर की बात है, वो कर ही नहीं सकता वो देख मतलब। लेकिन यहाँ बंगाली उच्चारण में बंगाली तैयार है, क्यों नहीं सकता, क्यों नहीं सकता वो बोल रहा है, ठीक है। बलवत सकेगा परंतु जो सब लोग एक मत होगा, ठीक है। करतल धावनी, देखो हमारा बंगाल में इसका अनेक उपाय साधन होते हैं, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन लीग इत्यादि। अब क्या बोलते हैं, अनेक सभा भी होते हैं, कोई थोड़ा सी बात, कोई थोड़ा भी बात, कोई सी के जन्म भी बात होता, हम लोग मिलके बड़ा गोल करते हैं। गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट तो केवल गोलमाल से भय खाता और कोई तरह नहीं सोनता, ठीक है। ओ हुआ, ठीक है, ओ हुआ का अखबार वाला सब एक बार ऐसा शोर करता कि गवर्नमेंट को अलबत्ता सुनने होता, किंतु है सॉरी, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ नहीं बोलता, मतलब यहाँ पे लोग कुछ नहीं बोलते हैं। बंगाली टोन पे लिखे हैं, आज सब आप शपथ लोग एकत्र हैं, आज सब आप सभी लोग एकत्र हैं, कुछ उपाय इसका अवश्य सोचना चाहिए। अब बोलता है परदेसी बाबू है, तो ठीक है। इसके बाद क्या होता है, धीरे से यही मगर जब तक कमेटी में है तभी तक, बाहर निकले कि फिर कुछ नहीं। बोलते कि यहीं पे जब तक हम लोग कमेटी में बैठे हैं तभी तो, बाहर निकले फिर सब वो गर्म जोशी ठंडा, ठीक है। दूसरा देसी वहां से बोलता है क्या, धीरे से, क्यों भाई साहब इस कमेटी में आने से, ठीक है, कमीशन हमारा नाम तो दरबार से खारिज ना कर देंगे। बोल रहा है कमीशन भी ले रहा है, देख रहा है, बोलता है यहाँ पे आ गए इसके नाम से हम लोग का कमेटी से मतलब दरबार से कमीशन खारिज तो ना कर देंगे। एडिटर बोलते हैं खड़े होकर, हम अपने प्राणपन से दुर्भाग्य, ठीक है, भारत दुर्देव को हटाने का तैयार है, ठीक है। हमने पहले भी इस विषय में एक बार अपने पत्र में लिखा था, परंतु यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं। अब जब सिर पर आफत आई तो आप लोग उपाय सोचने लगे। भला अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो कुछ सोचना हो जल्दी सोचिए, कवि बोलते हैं, ठीक है। कवि क्या बोलते हैं, खड़े होकर, मोहम्मद शाह से भांडों ने दुश्मन की फौज से बचने का एक उपाय उत्तम, ठीक है, एक बहुत उत्तम उपाय कहा था। उन्होंने बताया था कि नादिर शाह के मुकाबले में फौज ना भेजी जाए। तो ये किसी को उदाहरण के तौर पे रीति काल में, ठीक है। आप लोग नादिर शाह के शासन में या तो उसके सभापति के कौन से रीति काल के कवि थे, ठीक है, जिनके सभापति में रहते थे, सभा में रहते थे, ठीक है। जमुना किनारे कनात खड़ी कर दी जाए, कुछ लोग चूड़ी पहने, ठीक है, पहने कनात के पीछे खड़े रहे। जब फौज इस पार उतरने लगे, कनात के बाहर हाथ हिलाने, ठीक है, हिलाकर उंगली चमकाकर उन्हें, ठीक है, मुँह इधर ना आई हो, इधर जनाने हैं। बोलता है कि उधर जब फौज, मान लेते हैं कि ये अमना है, ठीक है, यहाँ एक पेड़ के साथ इधर फौज आ रहा है, बोल रहा है कि इधर हाथ हिला के दिखावे, इधर ना आइयो, इधर जनाने हैं, मतलब इधर स्त्री है, इधर नहीं आइएगा। फौज मानेगा जी सर, बस सब दुश्मन हट जाएंगे, क्या स्त्री देख के सब दुश्मन हट जाएंगे। यही उपाय भारत दुर्देव से बचने को क्यों ना किया जाए। तो याद रखिएगा ये उपाय, ये मूर्खता वाली उपाय एक कवि ही दिया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कौन दिया है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें सभी ने, बंगाली ने क्या क्या, महाराष्ट्र ने कौन कौन क्या है, ठीक है, और जो पहला दूसरा देसी महाशय क्या क्या है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। फिर बंगाली खड़े होकर बोलते हैं, अलबत, यह भी एक उपाय है, अलबत, यह भी एक उपाय है जी, किंतु असभ्य गण आकर जो स्त्री लोगों का विचार ना करके सहसा कनात को आक्रमण करेगा, तो बोलता है कि यदि सभ्य लोग तो है ना, असभ्य गण है, तो उन लोग स्त्री देख कर आक्रमण कर दिया तो फिर एडिटर बोलते हैं खड़ी होकर, ठीक है, हमने एक दूसरा उपाय सोचा, एजुकेशन की एक सेना बनाई जाए। क्या, एजुकेशन की एक सेना बनाई जाए, ठीक है, कमेटी की फौज हो और अखबारों के शस्त्र और स्पीचों के गोले मारे जाए। मतलब देख रहे हैं एडिटर साहब किस तरह बोल रहे हैं, क्या एक सेना बनाई जाए, एजुकेशन की सेना, ठीक है,
और कमेटी की फौज ठीक है, अखबारों के अस्त्र और स्पीचों के गोले मारे जाए, मतलब खाली बतंगी करने वाले 7 लोग हैं, ठीक है। तो क्या स्पीचों के गोले मारे जाए, आप लोग क्या कहते हैं इसमें, बताइए, अपना राय दीजिए, ठीक है। एडिटर साहब बोलते हैं। दूसरे देसी वाले बोलते हैं, मगर जो हाकिम लोग इसे नाराज हो तो, हाकिम लोग यदि इससे नाराज हो गए तो, बंगाली बाबू, हाकिम लोग काहे को नाराज होगा, हम लोग सदा चाहते हैं कि अंग्रेजों के राज, ठीक है, उत्सन्न ना हो, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, हम लोग तो सदा चाहते हैं कि अंग्रेजों राज उठे नहीं, अंग्रेजों का राज रहे, हम लोग केवल अपना बचाव करते हैं। क्या देख रहे हैं, क्या कहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि अंग्रेज के राज यहाँ से ना उठे, लेकिन हमारा विकास हो, हमारा अपना उठना चाहते हैं, हम अपना बचना चाहते हैं, ये कह रहे हैं भारतेंदु जी, बंगाली से राइटर से कहवा रहे हैं, ठीक है, बंगाली पात्र से। महाराष्ट्र क्या कहते हैं, परंतु इसके पूर्व यह कहना अवश्य है कि गुप्त रीति से यह बात जानने की हाकिम लोग भारत दुर्दैव की सैन्य से मिले तो नहीं जाएंगे, हाकिम लोग भारत के दुर्दैव सेना से मिल तो नहीं जाएंगे, नहीं तो हमको भी उड़ा देंगे, सोच रहे हैं। दूसरे देश वाले देसी वहां से बोलते हैं, इस बात पर बहस करना ठीक नहीं है, नाहक कहीं लेने के देने ना पड़े ना, तो इससे बहस करना ठीक बात नहीं है कुछ करने का, नहीं तो लेने देने ना पड़ जाए, अपना काम देखिए, उपवेश और आप बात है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, नहीं तो अभी कल ही चाड़बाजी हुई, ठीक है। महाराष्ट्र बोलता है, जो सार्वजनिक सभा का स्थापना करना, ठीक है, तो महाराष्ट्र बोलता है, तो सार्वजनिक सभा का स्थापन करना, कपड़ा बिनने के कल मांगना, क्या बोल रहा है कि एक सभा का स्थापित करना, एक सभा बैठाना है, ठीक है, और उससे क्या क्या मांगना है, महाराष्ट्र बोल रहा है, ठीक है। कपड़ा बिनने का कल, मतलब कपड़ा बिनने का, कपड़ा बनाने का मशीन उद्योग लगाने के बोलना है। हिंदुस्तानी कपड़ा पहनना, क्या बोल रहा है, हिंदुस्तानी कपड़ा पहनना, हिंदुस्तानी कुर्ता कपड़ा पजामा जो बोले हैं, धोती, ठीक है, क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी कुर्ता जैसा बना है हिंदुस्तानी कुर्ता, ठीक है, हिंदुस्तानी कुर्ता पहनना, ठीक है, ये बोल रहे हैं कौन, तो याद रखिएगा कौन बोला है जी, कल का खाना मांगने के लिए, तो महाराष्ट्र, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सब। इसके बाद कहता है दूसरे देश वाले धीरे से, ठीक है, बना तो छोड़कर गंजी ठीक है, पहनेंगे, बना मतलब बनियान छोड़ के, ठीक है, कपड़ा गंजी पहनेंगे, ठीक है, कोई कपड़ा नहीं। एडिटर बोलते हैं, परंतु अब समय थोड़ा है, जल्दी उपाय सोचना चाहिए। क्या कभी बोलता, अच्छा तो एक उपाय यह सोचा है कि सब हिंदू मात्र अपना फैशन छोड़कर कोट पतलून इत्यादि पहनिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसने क्या क्या कहा है, तो एग्जाम में पूछा गया, यही जो मैं पढ़ रहा हूँ ये एग्जाम में पूछा है, ठीक है, सुना रहा हूँ। अच्छा तो एक उपाय यह भी है, उपाय यह सोचे हैं कि सब हिंदू मात्र अपना फैशन छोड़कर, क्या अपना फैशन छोड़कर कोट पतलून इत्यादि पहिरे, ठीक है, मतलब फैशन छोड़कर जीन्स जो पहन रहे हैं, शर्ट उट पहन रहे हैं, उटा क्या उतार के सब क्या पहने, सॉरी, जो हम लोग ट्रेडिशनल जो पहन रहे हैं, ठीक है, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, उसको बनियान से उतार के क्या पहन लें, कोट पहन लें, पतलून पहन लें, ठीक है, कोट पहन लें, पजामा पहन लें। अच्छा, इससे क्या हो जाएगा, जिससे सब दुर्देव की फौज आवे तो हम लोगों का यूरोपियन जानकर छोड़ दे। ये डर से कभी मोदी कह रहे हैं कि हम लोग जो पुरखानी हमारे जो पुराने समय से चल रहा है, धोती कुर्ता ये सब पहने, वो सब छोड़ दो, और क्या पहन लो, कोट पहन लो, लंबा लंबा कोट पहनो, पजामा पहनो, ब्लेजर पहनो। इससे क्या हो जाएगा, इसे जब भारत दुर्दैव का फौज आएगा तो सोचेगा नहीं ये सब तो यूरोपीय है, ये सब यूरोपीय लोग हैं, ये सब भारत के लोग नहीं है, तो हम लोग को छोड़ देंगे, ठीक है, ये बात कर रहा है। लेकिन कलर कहाँ जाएगा शकल का, ठीक है। चलिए, प्रथम देसी माँ से बोलता है, पर रंग गोरा कहाँ से लाएंगे, क्या बोलता है, पर रंग गोरा कहाँ से लाएंगे, ठीक है। बंगाली बाबू बोलता है, हमारा देश में भारत उद्धार नामक एक नाटक बना है, ठीक है, कौन सा नाटक का जिक्र याद रखिएगा, ठीक है। हमारा देश में भारत उद्धार नामक एक नाटक बना है, उसमें अंग्रेजों को निकाल देने का जो उपाय लिखा है, सोई हम सब लोग दुर्देव को वास्ते काहे ना, ठीक है, मतलब भारत दुर्देव पे क्यों ना अमल करें, ठीक है। वो लिखता 5 जन बंगाली मिलके अंग्रेजों को निकाल देगा, ठीक है। उसमें एक तो पिसान, ठीक है, क्या है, पिसान लोग स्वेज का नहर पाट देगा, दूसरा बांस काट के पिवरी नामक जलयंत्र विशेष बनाएगा, तीसरा उस जलयंत्र, ठीक है, जलयंत्र से अंग्रेजी की आंखें में धूल और पानी डालेगा। महाराष्ट्र, नहीं, इस व्यर्थ की बात से क्या होना है, ऐसा उपाय करना जिससे फल सिद्ध हो,
ठीक है, इसमें से थोड़ा सा महाराष्ट्री जो है समझदार लग रहे हैं। ठीक है, प्रथम देसी देसी या तो देसी महाशय कह सकते हैं, आप ही आप में कहता है हाय। तो यह कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एक चित हो, विद्या की उन्नति करो, ठीक है, कला सीखो, जिससे वास्तविक कुछ उन्नति हो, क्रमशः सब कुछ हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। कौन कहता है? प्रथम देसी महाशय कहते हैं, यह कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एक चित हो जाओ, विद्या की उन्नति करो, कला सीखो, जिससे क्या है वास्तविक उन्नति होगा। एडिटर महोदय क्या है? एडिटर महोदय कहते हैं आप लोग नाहक इतना सोच रहे हैं, हम ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखेंगे कि उसको देखते ही भारत दुर्देव भाग जाएगा। एडिटर महोदय ऐसा आर्टिकल लिखेंगे कि उसको देखते ही भारत, ठीक है, भारत दुर्देव पैर उठा के भागेंगे। कवि बोलते हैं और हम ऐसी ही कविता ऐसी कविता करेंगे जो कि फिर वो भी भागेंगे। पश्चिमी देश वहाँ से बोलते हैं, पर उनको पढ़ने का और समझने का अभी संस्कार किसको है? वो पढ़ने और समझने का सरकार के नेपथ्य से भागता, ठीक है, भागना मत अभी मैं आती हूँ। ठीक है, सब डर के चौकन्ने से होकर इधर उधर देखते हैं। दूसरी देसी वहाँ से बोलता है बहुत डर कर, ठीक है, बाबा रे जब हम कमेटी में चले थे तब वो पहले ही छींक हुई थी। यहाँ पे क्या हो रहा है? छींक हुई थी, इससे दिखा रहा है कि भारत में किस तरह से अंधविश्वास है कि छींक आ गया, क्या छींक आ गया तो क्या हो गया? नहीं, यात्रा खराब हो गया, छींक आ गया जी, नहीं जाइए। आज भी कहीं कहीं देखिएगा, हमारे यहाँ पहले मैं सुनता था, शायद अभी भी होगा, कि कहीं जा रहा है शुभ काम में, यदि छींक दें तो काम छोड़ देता, वो नहीं जाता। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है? अंधविश्वास दिखाता है। ठीक, वही बोलता है। इसके बाद हाँ याद हो गया था। इसके बाद अब क्या करें? टेबल के नीचे छिपने का उद्योग करता है, टेबल के नीचे छिपने का उद्योग करता है। ठीक है, अब बोलता है डिसलॉयल्टी, डिसलॉयल्टी का प्रवेश। डिसलॉयल्टी मतलब राजद्रोह जैसे कह सकते हैं उसको। ठीक है, डिसलॉयल्टी क्या? पुलिस की वर्दी पहने हुए डिसलॉयल्टी। सभापति बोलते हैं, सभापति बोलते हैं आगे से ले आकर, बड़े शिष्टाचार से आगे से आकर खड़े हो जाते हैं और बड़ा शिष्टाचार भाव से बोलते हैं आप क्यों यहाँ तशरीफ लाई हैं? ठीक है, हम क्या बोलते हैं? आप क्यों यहाँ तशरीफ लाई हैं? कुछ हम लोग सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार की, ठीक है, सम्मति करने का नहीं एकत्रित हुए हैं। कितना अपने से बोल रहे हैं, किसी सरकार के खिलाफ कुछ हम लोग कुछ कदम उठाने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, हम लोग अपने देश की भलाई करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ठीक है, ये बोल रहा है डिसलॉयल्टी। नहीं नहीं नहीं, तुम सब सरकार के विरुद्ध एकत्र हुए हो, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे। ठीक है, तो बंगाली आगे बढ़कर क्रोध से, काहे को पकड़ेगा? कानून कोई वस्तु नहीं है का? कानून कोई वस्तु नहीं है का? सरकार के विरुद्ध कौन बात हम लोग बोला? हाँ, व्यर्थ की भविष्यवाणी, ठीक है, भवाई, ठीक है, भविष्य का मतलब भविष्यवाणी मत करो। डिसलॉयल्टी बताए हम क्या करें? गवर्नमेंट की यही पॉलिसी है। कई वचन सुधा नामक पत्र में, याद रखिएगा, इसमें पूछा गया है और पूछा जाएगा कि भारत दुर्देव में किस पत्रिका का जिक्र हुआ है। ठीक है, कवि वचन सुधा, इसका प्रकाशन मैं आगे बता चुका हूँ, 1868। ठीक है, नामक पत्र में गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन बात की है? बोलता है कि कवि वचन सुधा पत्र में गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन बात किया है, कौन आर्टिकल लिखा है, तो फिर क्यों उसे पकड़ने को हम भेजे गए? हम लाचार हैं। बोलता है कि उसको जो कवि वचन सुधा में पत्र निकला उसमें सरकार के जो विरुद्ध लिखा है, उसी लिए हम आए हैं पकड़ने के लिए। हम क्या करें? हम तो लाचार हैं। दूसरा देसी वहाँ से बोलता है टेबल के नीचे से होकर, हम, ठीक है, हम नहीं, ठीक है, हमाशा देखने आए थे, ठीक है, तमाशा देखने आए थे। महाराष्ट्र बोलता हाय हाय हाय, यहाँ के लोग बड़े भीरू और कापुरुष हैं, मतलब भीरू और कापुरुष मतलब डरपोक टाइप में। इसमें भय की कौन बात है? कानूनी है, कानूनी है। ठीक है, सभापति तो पकड़ने का आपको किस कानून से अधिकार है? डिसलॉयल्टी इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हाकिम अच्छा नामक दफा से, तो कौन सा सॉरी क्या बोलता है कि इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट से, तो कौन सा अनुच्छेद से, कौन सा आर्टिकल से, कौन सा कानून के एक्ट से इस पकड़ने आया था कह सकते हैं? तो इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के, ठीक है, ठीक है, हाकी में अच्छा नामक दफा से, हाकी में अच्छा, ठीक है, नामक दफा से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
महाराष्ट्र, परंतु तुम दूसरे देश वहां से रोकर हाय 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 है, ठीक है, क्या है, भटवा तुम कहत है अब मरे, ठीक है, महाराष्ट्र, पकड़ नहीं सकती, पकड़ नहीं सकती, हम भी दो हाथ दो पैर हैं, चलो हम लोग तुम्हारे संग चलते हैं, सवाल जवाब करेंगे। बंगाली, हाँ चलो, ठीक है, वो का बात पकड़ने की नहीं सकता, ठीक है, वो क्या बात पकड़, ठीक है, पकड़ने नहीं सकता जो भी। सभापति स्वागत, ठीक है, सभापति क्या बोलता है, स्वागत करते हैं। चेयरमैन होने से पहले हम ही को उत्तर देना पड़ेगा, इसी से किसी की बात में हम अगुवाई नहीं करते। बोलता है कि चेयरमैन होने के नाते सबसे पहले हम ही को किसी बात का जवाब देना होगा, इसीलिए हम अगुवाई नहीं करते कोई चीज़ का, कोई लीडर नहीं बनते, डिसलॉयल्टी। अच्छा चलो, ठीक है, सब चलने की चेष्टा करते हैं। इसके बाद छठा अंक होता है, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, छठा अंक प्रवेश करता है, ठीक है, छठा अंक प्रवेश करता है। स्थान कहाँ है, गंभीर वन और मध्यस्थ भाग, गंभीर वन और मध्यस्थ भाग, ठीक है। अब यहां देखिएगा कि भारत भाग्य आता है, ठीक है, क्या आता है, भारत भाग्य आता है। भारत भाग्य का प्रवेश होता है छठा अंक में, याद रखिएगा, ठीक है। भारत भाग्य कौन है, भारत को जगाने, भारत देश को सुधारने के लिए, ठीक है। तो भारत भाग्य गाता हुआ, ठीक है, राग चेती रोगी में गाता है, जागो रे भाई, भारतवासियों को कहता है जागो जागो रे भाई। सोवत, ठीक है, सोवत निसी बेस गवाई, जागो रे भाई। निसी की कौन कहे, दिन बितियो काल राती चली आई, देखी परत नहीं हित अनहित कछु, परे बेरी बस जाई, निज उद्धार पंथ नहीं, सूझत शीस धुनत पचिताई, हबहू चेती पकड़ी राखो किन जो कुछ कछु बची बढ़ाई, फिर पछिताए कुछु नहीं हवें, ठीक है, रही जोई मुंह बनाई, मतलब अभी नहीं जगेगा, अभी जो कुछ नहीं करेगा तो फिर बाद में नहीं मुंह बनाते रह जाना। जागो जागो रे भाई, भारत को जगाता है। और भारत जब नहीं जागता है तब अकेले यत्न से, क्या अकेले यत्न से फिर जगाता है, अंत में ठीक है, हार कर उदास हो जाता है, हाय भारत को आज क्या हो गया है, बोलता है हाय भारत को आज क्या हो गया है, क्या निसंदेह परमेश्वर इससे ऐसा ही रूठा है, हाय क्या अब भारत के फिर वे दिन ना आएंगे, फिर वे दिन नहीं आएंगे, मतलब जो पुराने स्थिति में थे भारत, ठीक है, पुराने काल में, वैदिक काल में जो थे उस स्थिति में नहीं आएंगे, हाय यही, ठीक है, हाय यह वही भारत है जो किसी समय सारी पृथ्वी का शिरोमणि गिना जाता था, सारी पृथ्वी का शिरोमणि, मतलब विज्ञान से यहाँ, योग से यहाँ, सब चीज़ के लिए भारत जाना जाता था, मसाला से लेके हर एक चीज़ के लिए शिरोमणि देश, पूरा पृथ्वी का शिरोमणि, सबसे कह सकते हैं स्वर्ण चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें अच्छी थी। अब यहाँ से आ जाता है कुछ पंक्ति, ठीक है, जो कि बहुत लंबा है, ठीक है, बहुत लंबा है, जो कि उतना लंबा पंक्ति थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके बाद फिर डायरेक्ट आएंगे इसके बाद वाला, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा है, 3-4 पेज सिर्फ यही पंक्ति, थोड़ा सा देख लेंगे दिमाग में बैठाने के लिए। भारत के भुजबल, क्या है, भारत के भुजबल जग रचित, भारत विद्या लही जग, ठीक है, शिक्षित, भारत तेज जगत विस्तारा, भारत भय कंपत संसारा, जागे नीति कहीं भाव हिराए, थर थर कंपत निरप, ठीक है, निरप डर पाए, जाके जय की उज्जवल गाथा, गावत सब मही मंगल साथा, भारत किरण, ठीक है, किरणन जगत उजियारा, भारत जीव जियत संसारा, भारत वेद कथा इतिहासा, ठीक है, इतिहासा, भारत वेद प्रथा प्रकाशा, ठीक है, पिनिक मिसिर सीरियन यूनाना भे, ठीक है, ये क्या है, गुणगान गा रहा है, ठीक है, देख रहे हैं ना, पूरा इतिहास का गुणगान आ रहा है भारत के, ठीक है, फिनिका मिसिर, ठीक है, श्री यूनाना भे पंडित लही भारत दाना, रद्यो, ठीक है, रद्यो रुधिर जब आरज सीसा, जवलित अनल समान अवनीसा, साहस बल इन सम कोई नाही, तबो रयो ठीक है, महिमंडल माही, कहा करी तकसीर तिहारी रे रिब, बहुत लंबा है, ठीक है। अब इसको हम लोग देख लीजिएगा, इसके बाद यहाँ से आते हैं भारत को फिर उठाने की चेष्टा करने का उपाय निष्फल हो जाने पर रोता है। भारत को इतना कविता इतना गा के सुनाया, भारत के गुणगान गाए, इसके बावजूद भी भारत जग के नहीं उठा, तो क्या हो गया, ये जब जग के नहीं उठा तो निराश हो गया, ठीक है,
निष्फल होकर रो कर, ठीक है, निष्फल हो गया। बोलता कि भारतवर्ष की ऐसी मोह, ठीक है, क्या है, मोह निंद्रा ने घेरा है कि अब इसके उठने की आशा नहीं है, अब इसको उठने की आशा नहीं है। सच है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? सच है, सच है जो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकेगा। अब ये सच है कि जानबूझ के जो सोता है, सोने की नौटंकी करता है, वह कौन उठा सकता है उसको। हाँ देव तेरे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है? हाँ देव तेरे विचित्र चरित्र हैं, जो कल राज करता था वह आज जूते में टांका उधार लगवाता है। जो कल राज करता था, जो पूरा पृथ्वी का शिरोमणि था, वो क्या करता है? आज जूते में टांका लगवाता है। जूते में टांका लगवाना मतलब गरीबी को दर्शाना, ठीक है। कल जो हाथी पर सवार फिरते थे आज नंगे पांव वन वन के धूल उड़ाते फिरते हैं। कल जो, अब देखते होंगे हमारे पौरुष जो थे भारत के राजा, ठीक है, उसका सैनिक बहुत ज़्यादा हाथी से, कोई भी सैनिक पहले हाथी में लोग जाते थे, यहाँ से वहाँ घोड़ा में जाते थे। लेकिन आज उसके बाद क्या आ गया? अंग्रेज राज में, उससे पहले थोड़ा सा पहले अंग्रेज राज में, मुगल काल में सब वन वन में घूमते थे, पैदल चलते थे, ठीक है। कल जिनके घर लड़के लड़कियों के कोलाहल में कान नहीं, ठीक है, क्या है, कान नहीं दिया जाता था, आज उसका नाम लेवा और पानी देवा कोई नहीं बचा है। कल उसके घर में बाल बच्चे इतने थे, बच्चे सब, जो कि घर में आवाज़ सुनाई इतना देता था, लेकिन आज देखो आज कोई नहीं है उसका घर में पानी देने वाला, ठीक है। कल जो घर अन्न धन पूत लक्ष्मी घर, ठीक है, हर तरह से भरे पूरे थे, आज उन घरों में तूने दिया, ठीक है, बालने वाला भी नहीं छोड़ा। बोलता है कि जो कल घर में इतना, घर में लक्ष्मी था, घर लक्ष्मी, कल धन संसार सब चीज़ था, और आज उसका घर में एक दिया जलाने वाला कोई नहीं है। हा 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 हाँ, जिस भारतवर्ष का सिर व्यास वाल्मीकि, जिस भारतवर्ष का सिर व्यास मतलब व्यास नाम से जाना जाता हो, इतने बड़े बड़े महान रचनाकार हुए, ठीक है, भारतवर्ष के सिर व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, पाणिनि, ठीक है, साकेत सिंह, बाणभट्ट, ठीक है, बाणभट्ट प्रभृति पर कवियों के नाम मात्र से अब भी सारे संसार में ऊंचा है। क्या बोल रहा है? कि व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, ठीक है, पाणिनि, साकेत सिंह, बाणभट्ट, ठीक है, बाणभट्ट, ये सब का शिरोमणि आज भी नाम दुनिया में ऊंचा है। उस भारत की यह दुर्दशा, जिस देश में वाल्मीकि सब, व्यास सब कवि हुए, कालिदास सब, ठीक है, तुलसीदास, पाणिनि, बाणभट्ट सब कवि हुए, महान नीति हुए, उस देश में आज ये दशा। जिस भारतवर्ष के राजा चंद्रगुप्त अशोक का शासन रोम और रूस तक माना जाता है। रोम मतलब इटली तक, और रूस से मतलब जो भी रसिया है वहाँ तक का किसका शासन बता रहा है? चंद्रगुप्त और अशोक का शासन था, ठीक है, वहाँ तक जाता था। उस भारत की यह दुर्दशा, आप एक समय देखिए, इटली तक राज करते थे भारतवासी, इधर रूस तक राज करते थे, लेकिन वही भारत आज देखो, वही भारत में आज कौन राज कर रहा है? तो अंग्रेज राज कर रहा है दूसरा जगह। भारत के यहाँ के लोग खाने नहीं, भूखमरी से मर रहे हैं, वही बात कर रहा है। जिस भारत में राम, युधिष्ठिर, नल, हरिश्चंद्र, ठीक है, रंती देवी, शिव इत्यादि पवित्र चरित्र के लोग हुए हैं, उसी का यह दशा। हाय हाय हाय, भारत भैया उठो, देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ है। विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ है मतलब कि विद्या के लोग, मतलब पश्चिम के लोग विद्या सीख रहे हैं, वहाँ से विद्या विज्ञान निकला है, वहाँ वाला सीखो, चलो चलते हैं। हाँ चलिए, गलत हो जाते हैं, चलिए है उदय हुआ, ठीक। अब सोने का समय नहीं है। क्या बोल रहा है? अब सोने का समय नहीं है। अंग्रेज का राज पाकर भी ना जागे तो कब जागोगे? बोल रहे हैं यहाँ बातें कि अंग्रेज का राज पाकर भी नहीं यदि जागोगे तो कब जागोगे। अंग्रेज का राज को यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं कुछ, ठीक है, कि अंग्रेज राज में जब पश्चिम से विद्या निकली है, मतलब अंग्रेजों के तरफ से, जिसको अब वहाँ के लोग यहाँ यदि राज कर रहे हैं तो उनसे यदि नहीं बढ़ पाओगे उसके का तो कैसे होगा। इसलिए मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए, मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए। मूर्खों का प्रचंड शासन क्यों? क्योंकि राजा मूर्ख राजा लोग के शासन आ जाने के कारण ही भारत के सत्यानाश हुआ, वही कह रहा हूँ, ठीक है। अब राजा के प्रजा का, ठीक है, सब तो पहचाना, विद्या की पर्चा फैल चली है, विद्या की पर्चा फैल चली है, सबको सब कुछ कहने और सुनने का अधिकार मिला है, सबको कहने सुनने का अधिकार मिला है। देश विदेश से नई विद्या का, ठीक है, कारीगर आए हैं, देश विदेश से नई विद्या आई है, मतलब नए नए खोज हुए हैं,
देश विदेश से नया नया कारीगर आए हैं, नया नया आविष्कार हुआ है, ठीक, कारखानों का, तुमको उस पर भी वही सीधी बातें, भांग के गोले, ग्राम गीत, वही बाल्य विवाह, भूत प्रेत की पूजा, जन्म पत्री की विधा। यहाँ पे सबसे करारा जवाब दे रहे हैं भारत हिंदू। क्या बोल रहे हैं कि सीधे मतलब सीधी वही सीधी बातें, भांग के गोले। क्या करना है, कुछ भी त्यौहार हुआ भांग के गोले खा के उलट गए, ठीक। ग्रामीण गीत, गांव के लोग वही, बाल विवाह, छोटा सा बच्ची हुआ उसका विवाह करा दिया, भूत प्रेत में झाड़ फूक में लग गया है, पूजा पाठ में भूत प्रेत की पूजा करता है, जन्म पत्री की विधा है, जन्म पत्री देखेंगे तब शादी करेंगे, क्या क्या नक्षत्र मिलता है, ये महामूर्खता अंधविश्वास है, ठीक है। वही थोड़े में संतोष गप हाँक, ठीक है, हाँकने में प्रीति और सत्यानाशी चाले, ठीक है। हाय अब भी भारत का यह दुर्दशा, अरे अब क्या चिता पर, अरे अब क्या चिता पर। इसके बाद आते हैं क्या अब चिता पर संभलोगे भारत भाई, उठो देखो अब दुख नहीं सहा जाता, अरे कब तक बेसुध रहोगे, कब तक बेसुध मतलब सोए रहोगे ऐसे पागल जैसे, लेटे हुए नशेड़ी जैसा, ठीक है। उठो देखो तुम्हारी संतान का नाश हो गया, तुम्हारे भारतवासियों का नाश हो गया, छिन्न भिन्न होकर सब नरक की यातना भोगते हैं, ठीक, उस पर भी नहीं चेतते हो। मुझसे तो अब यह दशा नहीं देखी जाती, प्यारे जागो जाकर और नाड़ी देखकर, ठीक है, जहाँ मतलब देखता है जगाकर, उठा के हिलाकर जगा के देखता है, और नाड़ी मतलब हाथ नस दबाता है, ठीक है। हाय इसे तो बड़ा ही ज्वर चढ़ा है, मतलब इसे बड़ा ही बुखार चढ़ा है, किसी तरह होश में नहीं आता। हाँ भारत तेरी क्या दशा हो गई है, हे करुणा सागर भगवान इधर की दृष्टि कर, इधर भी दृष्टि कर, हे भगवती राजेश्वर, ठीक है, राजराजेश्वरी। अंग्रेजी शासन से विक्टोरिया रानी, जो क्या नाम था उसका, एलिजाबेथ ने, क्या उससे बात कर रहे हैं, इसका हाथ पकड़ो रोक कर, ठीक है, रोक कर, अरे कोई नहीं जो इस समय, ठीक है, अवलंब दे, मतलब इसका हाथ पकड़ो, ठीक है, रोकर बोल रहा है, क्या चीज़ को बोल रहा है, भारत को उठाने के लिए, भारत को मतलब भारत देश को जगाने के लिए, उठाने के लिए, यहाँ के विद्या उन्नति करने के लिए, कारखाने लगाने के लिए, लोगों का अंधविश्वास तोड़ने के लिए, ये सच्ची बात हो रहा है, ठीक है। हाँ अब मैं भी जी के क्या करूँगा, अब भारत जैसा मित्र इस दुर्दशा में पड़ा है, भारत जैसा मित्र यदि इस दुर्दशा में पड़ा है तो फिर इसका उद्धार नहीं कर सकता, तो मेरे जीने का अधिकार है। बोलता है भारत जैसा मित्र मेरा जब इस सब पड़ा है और नहीं उठा पा रहा, तो मेरा जीने का अधिकार क्या है, फालतू है। जिस भारत का मेरे साथ अब तक इतना संबंध था, ठीक है, उसकी ऐसी दशा देखकर मैं जीता रहूं तो बड़ा, ठीक है, कृतघ्न हूँ। कृतज्ञ मतलब घृणा रोता है वह विधाता, ठीक है, हाँ विधाता तुझे यही करना था, ठीक है, आतंक से छी छी छी, इतना क्लेवियर क्यों, ठीक है। इस आप लोग पढ़े होंगे ध्रुव स्वामी नाटक, इसमें बताइए क्लेवियर मतलब क्या होता है, ठीक है। इसमें यह अधीर जपना बस अब धैर्य, कमर से कटार निकालकर, भाई भारत मैं तुम्हारे ऋण से छूटता हूँ, मुझसे, ठीक है, क्या है, मुझसे वीरों का क्रम नहीं हो सकता, इसी से कातर की भांति, कातर मतलब कायर की भांति प्राण देकर, ठीक है, ऋण होता हूँ, मतलब ऋण उतारता हूँ, ऊपर हाथ उठाकर, हे सर्वात्र रमाई, ठीक, सर्वात्र यामी, हे परमेश्वर जन्म जन्म मुझे भारत सा भाई मिले, जन्म जन्म गंगा जमुना के किनारे मेरा निवास हो, भारत का मुंह चूमकर और गले लगाकर, भैया भैया मिल लो, अब मैं विदा होता हूँ, भैया हाथ क्यों नहीं उठाते, मैं ऐसा बुरा हो गया हूँ कि जन्म भर के वास्ते मैं विदा होता हूँ, अब भी, ठीक है, ललक कर मुझसे नहीं मिलते, मैं ऐसा ही अभागा हूँ, तो ऐसे अभागे जीवन से ही क्या, बस यह लो, कटार का छाती में घात कर साथ ही जीव, ठीक है, जवनी का पतन, मतलब अपनी जान का खत्म कर देता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये नाटक खत्म हो गया। इस नाटक से क्या सीख मिले, आप लोग का जो इम्पोर्टेंट बताया हूँ याद करते रहिएगा, देखते रहिएगा। यदि क्लास अच्छा लगे और यदि देखते हैं आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, पहुँचाइए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को इतने बने